हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, ये वीडियो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं टाइटल में फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की प्रमुख विभूतियों के बारे में। फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में सब कुछ कवर किया जाएगा। यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, जिसने प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम्स दिए हैं, कम से कम 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सभी लगभग यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आप सभी देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लेंदी होने वाला है, तो बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, वीडियो के साथ बने रहना। बस इस वीडियो को आप अच्छे से देख कर चले जाना, एग्जाम से पहले गारंटीड यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आज का फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब सबसे पहले दोस्तों देखो, ये मौलाराम जी के बारे में बात चलेगी। अब देखिए, जब भी विभूतियों की बात होती है, सबसे पहला नाम आप सभी को पता है मौलाराम तोमर जी का आता है। चलिए पढ़ते हैं इनसे सभी कथनों को। फ्रेंड्स, एकदम स्किप मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा स्किप करके, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो इन क्वेश्चंस में नहीं होंगे। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मौलाराम के वंशज सुनार थे। करेक्ट है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बना है, डायरेक्टली पूछ लिया था कि मौलाराम तोमर के वंशज किस उसमें आते थे, यानी इनका पेशा क्या था। डायरेक्टली कई लोग चित्रकार, मैंने भी कर दिया था उस टाइम पर चित्रकार, लेकिन फ्रेंड्स ये जो क्या थे पेशे से, सुनार रिपीट हो सकता है। आगे चलते हैं। मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट है दोस्तों। मनमंत सागर ग्रंथ मौलाराम द्वारा लिखा गया है, ये भी करेक्ट है। यानी दोस्तों उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो, थोड़ा सा मौलाराम तोमर जी के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वो शायद इस वीडियो में नहीं होंगे। देखिए बाकी तो सब हैं। सबसे पहला देखिए, इनका जन्म पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, 1743 में होता है, 43 में। और कहाँ पर होता है पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है इनका जन्म श्रीनगर में। और एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि मौलाराम तोमर किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर शैली पूछेंगे आंसर करके आओगे, गढ़वाली शैली के ये एक प्रमुख चित्रकार थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न में से किन शासकों का मौलाराम को संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, अगर आएगा तो ये सभी ऑप्शन होंगे। देखिए, प्रदीप शाह जी का ये था दोस्तों, ललित शाह का भी था, जय कीर्ति शाह का भी था। यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम एकदम पास है सबके, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आराम से देखते हुए चलो। जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं आता है पॉज करके उसे 2 से 3 बार अपने माइंड में बोल के देखिए, आपको याद हो जाएगा वो चीज़ें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए कौन से गढ़वाल नरेश टिहरी से श्रीनगर जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 1 से 2 बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये जाते थे कुंवर प्रीतम शाह जी। ये बना हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। मौलाराम के वंशज श्यामदास एवं हरदास निम्न में से किसके साथ गढ़वाल आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आते हैं सुलेमान सेकोह के साथ। मौलाराम की माता जी का क्या नाम था। अब देखिए दोस्तों, माता पिता भाई बहन वाइफ इन सब के नाम अब बनने लग गए हैं। तो देखिए, मौलाराम तोमर जी की जो माता जी का नाम था फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये था रामा देवी। आगे चलते हैं। मौलाराम जी के पिता का नाम क्या था। अब देखिए, मौलाराम जी के पिता का नाम आ गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मंगत राम। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी देख रहे होंगे अभी, जैसे मौलाराम जो विभूति हैं इनका नाम है, तो इनसे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज आ रहे हैं। ऐसी ही सभी विभूतियां आगे कवर की गई हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में भी आपको दोस्तों ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है एकदम, आप ये भी मान सकते हैं कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट टाइप का ही है, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान चित्रकार मौलाराम जी का निधन कब हुआ था। अब देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स हमने देख लिया है इनका जन्म कब होता है, 1743 में। कहाँ पर, श्रीनगर में। अब देखते हैं इनकी मृत्यु कब होती है। तो इनकी मृत्यु होती है फ्रेंड्स 1833 में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, इनका जन्म में भी लास्ट में 3 है और ये मृत्यु में भी यहाँ पर 3 ही है, तो इसको रिलेट कर लेना, आपको आसानी रहेगी। निम्न में से मौलाराम की रचनाएं कौन सी हैं, और ये देख लेते हैं। ऋतु वर्णन है, पूछी गई है। मनमंत सागर भी पूछा गया है, चलाया था इनने। श्रीनगर दुर्दशा ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी मौलाराम तोमर जी की हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मौलाराम जी का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से पूछा गया है आध्यात्मिक ग्रंथ। अब ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनमंत सागर, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये यहाँ पर शायद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ।
इनके गुरु का नाम भी पूछा गया है एक बार, इनके अगर गुरु का नाम पूछेंगे आंसर करके आओगे राय सिंह। इनके गुरु का नाम क्या था? राय सिंह पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में नोट कर लेना दोस्तों, कॉपी लेकर ही बैठना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गणराज वंश किस कवि की ब्रजभाषा में रचित श्रेष्ठ रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगा आप, नहीं ए क्यों होगा दोस्तों, बी होगा ये, मौलाराम, सॉरी। गणगीता संग्राम नाटक के रचनाकार हैं, तो फ्रेंड्स ये तो सभी को पता ही होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मौलाराम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। आप देख लेते हैं दोस्तों, कथन वाले क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लेना आप, क्या पूछा है कि सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है। आइए देखते हैं कथनों को। मोरप्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, बिल्कुल करेक्ट है। राधा कृष्ण मिलन चित्र मौलाराम जी का विश्व प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है इन्हीं का है। मयंक मुखी चित्र गुमानी पंत जी का है, नहीं दोस्तों ये हो गया गलत, मिल गया है हमें आंसर। मनमंत पंत मौलाराम ने चलाया था, बिल्कुल चलाया था, यानी दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से हमारा गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये दोस्तों सभी को पता होगा ये भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलाराम जी के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा यहाँ पर इनके चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की प्रमुख पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स किस वर्ष प्रकाशित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पहले ये याद कर लीजिए गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, और इसका प्रकाशन वर्ष बिल्कुल बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आप देखो 67 है नहीं, 70 है नहीं, 75 है नहीं, तो है क्या वो लिखो आप। तो ये फ्रेंड्स इसमें आपको कहीं पर 1968 मिलने वाला है और कहीं पर 69 मिल जाएगा। आप ऑप्शन जो भी होगा वहाँ पर उस हिसाब से दोनों को करेक्ट कर लेना। 68 69 में ही यहाँ पर इसका विमोचन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ? अब दोस्तों देखिए आजकल डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं, गांव जनपद ना पूछ के डायरेक्टली गांव के नाम आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए तीलू रौतेली जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, तो इनका गांव हमें याद होना ही चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संबंधित हैं दोस्तों गुराड़ गाँव से। अब देखिए दोस्तों, ये जो गुराड़ गाँव है यहाँ पर ये पड़ेगा आपका पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। और एक सभी को पता होगा दोस्तों, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई पूछा जाएगा उपनाम में, आप आंसर करके आएंगे तीलू रौतेली जी। आगे चलते हैं। तीलू रौतेली का मूल नाम क्या था? अब देखिए दोस्तों, जैसे नाम में भी ती है यहाँ पर भी ती ही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तिलोत्तमा देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से सही कथन का चयन करें। अब देखिए फिर से आ गया है कथन वाले क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं इन कथनों को। तीलू रौतेली का जन्म लगभग 1661 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। भूप सिंह गोरला तीलू रौतेली के पिता थे, बिल्कुल करेक्ट है, नाम भी रटते हुए चलना। गढ़वाल में तीलू रौतेली जयंती 8 अगस्त को मनाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, करेक्ट भी है, ये रट लो एक बार, पूछ सकते हैं आपसे कब मनाई जाती है जयंती, 8 अगस्त, यानी उपयुक्त हमारे सभी कथन यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कत्यूरी राजा धामशाही ने किसके समय गढ़वाल पर आक्रमण किया था? अब देखिए दोस्तों, ये आप सभी ने आए हो पढ़ा ही होगा, ये धामशाही कब करता है यहाँ पर आक्रमण? जब होती है वहाँ पर तीलू रौतेली जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तीलू रौतेली की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में शहीद हुई थी? अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों देखो पूछा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन ईजी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस ये है कि जो आ जाए आपकी किस्मत है वहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सराई खेत का युद्ध। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं किससे संबंधित है ये युद्ध, आंसर करके आओगे तीलू रौतेली जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? ये तो ऊपर ही डिस्कस कर लिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किस नदी के तट पर कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने तीलू रौतेली की हत्या की थी? अब डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि तीलू रौतेली जी की हत्या किसने करी? आंसर हो जाएगा रामू रजवार, ये था कत्यूरी सैनिक, और ये पूछ लिया है कि किस नदी के वहां पर की गई थी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्वी नयार नदी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तीलू रौतेली की सहेली वेल्लू किस युद्ध में शहीद हुई थी? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिल्लड़ भौड़ का जो युद्ध हुआ था यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भगतू व पथुआ तीलू रौतेली के दोनों भाई किस स्थान पर शहीद हुए थे? अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा इनका तो सब पूरा परिवार ही यहाँ पर शहीद हो चुका था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी यह कांडा के युद्ध में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट।
15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली वीरांगना तीलू रौतेली की मूर्ति किस स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरोखाल। ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अब ऑप्शन में आएगा तो यही मिलने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कत्यूरियों को रोकने के लिए किस शासक की सेना खैरागढ़ पहुंची थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है, इसको एकदम याद करते हुए चलना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मानशाह की सेना यहाँ पर पहुंच गई थी। आगे चलते हैं। वीरांगना तीलू रौतेली किस आयु में वीरगति को प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आंकड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 वर्ष की आयु में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी का नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन भी शायद 1 से 2 बार बना हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये था इनका नाम, जिया रानी। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई देख ली हमने, तीलू रौतेली जी हैं। कुमाऊं की उधर की पूछ लेंगे तो आंसर यही होगा आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये थी यहाँ पर रानी कर्णावती जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस मुगल शासक ने अपने सेनापति नजावत खां को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होगा, आई होप। ये भेजा गया था यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां द्वारा। नवादा में किस रानी का महल था? अब दोस्तों, ये नवादा कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में। अब पूछा गया है किस रानी का महल था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका रानी कर्णावती का। देहरादून में स्थित करणपुर शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों, कौसे करण और कौसे ही यहाँ पर कर्णावती। करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा देने के बाद किस रानी को नाक काटी रानी नाम से जाने लगा? तो ये सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर इजी से लेकर एकदम जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो भी उनके द्वारा किए गए हैं, विभूतियों के द्वारा कार्य, सब यहाँ पर कवर किया गया है। बिल्कुल इस पढ़ते हुए चलना, सारे क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना। जितने भी फ्रेंड्स 500 प्लस क्वेश्चंस हैं, अगर इनको आप याद कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में अगर इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इस वीडियो से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे चलते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने किस कवि को कुमाऊं का प्राचीन कवि माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी दोस्तों कोई किसी को कुछ मानेगा, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ही बन जाता है कि भैया ये पूछ लेंगे कि ये इसको किसने बोला था। तो सबसे पहले ये नोट करो कि किस कवि को कुमाऊं का प्राचीन कवि माना गया है। ये आप सभी को पता होगा, आई होप। आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर है, ये माना गया है यहाँ पर गुमानी पंत जी को। अब डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि गुमानी पंत जी को यहाँ पर कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसने माना? आंसर करके आओगे जॉर्ज गियर्सन। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक किस कवि की रचनाएं हैं? देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन बन गए हैं ऑलरेडी, ये सभी एक ना एक एग्जाम में पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपके गुमानी पंत जी। निम्न में से कौन काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे? तो ये भी दोस्तों गुमानी पंत जी थे। अब डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इनका जन्म स्थान ये यही है जो लिखा हुआ है, काशीपुर। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं कथनों का चयन। सबसे पहला है गुमानी पंत टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में रहे। बिल्कुल रहे दोस्तों। दूसरा कथन है गुमानी पंत जी की माता का नाम देव मंजरी था। बिल्कुल करेक्ट है, ये था। गुमानी जी के गुरु का नाम हरिदत्त पंत था। ये भी दोस्तों एकदम करेक्ट है, यानी हमारे यहाँ पर सभी कथन करेक्ट होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ छूटी है। क्या छूटी है? वो छूटा है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। जन्म का वर्ष तो वो है फ्रेंड्स 1790, और जन्म स्थान सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये है कहाँ पर? काशीपुर में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा गोविंद बल्लभ पंत जी से संबंधित नहीं है? अब क्वेश्चन आराम से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले लिखा है जन्म 10 सितंबर 1887। बिल्कुल करेक्ट है, और ये 10 सितंबर को सभी को पता होगा राज्य गौरव दिवस मनाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बना था कि राज्य गौरव दिवस किसकी स्मृति में मनाते हैं। आंसर करके आओगे गोविंद बल्लभ पंत जी। ये पूरा याद करो। 1887 भी। नेक्स्ट है जनपद अल्मोड़ा। बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा से संबंधित है। और एक इनका गांव याद कर लो, जन्म स्थान खूट गांव, ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन। उसके बाद है ये, और हाँ तो ये हो जाएगा धरती। ये गलत हो गया दोस्तों, ये धरती पुत्र इनको नहीं बोला गया है, इनको कुछ और बोलते हैं, वो हम आगे आ जाएगा, उसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इनको बोलते हैं फ्रेंड्स वैसे हिमालय पुत्र बोला जाता है इनको। और किसने बोला था, ये क्वेश्चन भी बनता है, वो बोला है JL नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने अभी आ ही गया, वो अगला ही क्वेश्चन है, यानी ये इसका आंसर होगा फ्रेंड्स फिलहाल ऑप्शन नंबर सी। JL नेहरू जी ने किस व्यक्ति को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दी गई है यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। GV पंत महाराष्ट्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों इन्हीं को, गोविंद बल्लभ पंत जी को। ये इनके जो फ्रेंड्स थे, दोस्त लोग, वो इनको यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत महाराष्ट्र के नाम से संबोधित करते थे।
आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंडी कौन थे। अब देखिए दोस्तों, आज जो हमने मॉर्निंग में वन लाइनर डिस्कस किए हैं उसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट विभूतियाँ ली थी। उसमें एक नाम था गोविंद बल्लभ पंत जी का और एक था यहाँ पर गौरा देवी जी का। आप देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी सब बने हुए हैं उसमें भी। आप वन लाइनर वाली सीरीज़ को तो डेली पढ़ा कीजिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं 7 to 8 मिनट्स की वो वीडियो होती है, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं बढ़िया से एकदम, उनको पढ़ते हुए चलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गोविंद बल्लभ पंत जी। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, अगर टफ टाइप में आ गया तो ये पूछ लेंगे आपसे कि ये किस वर्ष यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वो वर्ष आपको याद होना चाहिए, वो होगा आपका 1946। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, गृह मंत्री कब बने, लिखते हुए चलना। ये बने थे यूपी के सीएम और ये बने थे यहाँ पर गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कब, 1955 में। चलिए चलते हैं आगे। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। अब आइए कर लेते हैं। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की, बिल्कुल करेक्ट है। काशीपुर में 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है भी। गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न सम्मान मिला, बिल्कुल मिला है, यानी सभी कथन यहाँ पर सत्य होने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स ये देख लिया हमने 1946 कौन, गोविंद बल्लभ पंत जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत जी की मृत्यु कब हुई थी। अब देखिए दोस्तों, इनका जन्म मृत्यु सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जन्म देख लिया है 10 सितंबर 1887 खूट गांव अल्मोड़ा। अब पूछेंगे मृत्यु, तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर होगा 1961, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो इनसे बच रहा है, जो पूछने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि इनको अहमदनगर जेल में कब नज़रबंद किया, वो वर्ष पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो आप याद कर लीजिए 1945। बस ये याद रखो 1945 में नज़रबंद किया, 1946 में ये सीएम बन के बाहर आए। बस ऐसे करके याद करो, इसको रिलेट करते हुए चलना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, महान लेखक एवं पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 ईस्वी में किस जनपद में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो ये भी याद कर लो 1875, और कहाँ पर, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये होता है इनका नैनीताल जनपद में। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आओ देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर एवं माता का नाम मैरी जैन था, ये फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम 1957 में इनके नाम पर रखा गया, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। ये डेट याद कर लो, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कॉर्बेट पार्क के आगे जिम कॉर्बेट कब जुड़ा है। ये जुड़ा है 1957 में। जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी। जी हाँ बिल्कुल थी, एकदम करेक्ट है। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक माई कुमाऊं थी, नहीं ये नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा जब पूछेंगे अंतिम ट्री टॉप, ये लिख लो, एकदम पूछी जाती है, एकदम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्री टॉप इनकी जो थी आखिरी किताब थी, और प्रथम हमने देख लिया है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, यानी इनकी जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम आप सभी ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। मैं वैसे पिन कर दूंगा, लेकिन आप सभी एक बार बता देना ताकि सभी को यहाँ पर आंसर पता चल जाए। कौन सी पुस्तकें जिम कॉर्बेट जी द्वारा लिखी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्री टॉप अंतिम है, माई इंडिया भी है, द हंटर फ्रेंड्स ये भी है, यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों देखो, जो 1 से 2 किताबें अब यहाँ पर छूट गई हैं, अब मैं उनको आपको बता देता हूँ। देखिए, एक इनकी मेन है मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, ये पूछी जाती है मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग, एक इसको लिख लो। और एक जो और पूछी जाती है वो है टेम्पल टाइगर। दोस्तों जब भी ये बाघ चीतों वाली किताबें आएंगी तो बस आप ये समझ लेना कि लगभग आंसर वहाँ पर ऑप्शन में एलिमिनेट कर देना बाकियों को, जिम कॉर्बेट सही आंसर होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग और टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए, ये पुस्तकें ऑलरेडी आ गई हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कितने बताएं, ये सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट। नैनीताल में रिटेल एजेंसी किसने चलाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बन रहे हैं कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी बन सकते हैं आपसे, तो करेक्ट आंसर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट। डायरेक्टली पूछ लेंगे किस स्थान पर जिम कॉर्बेट ने रिटेल एजेंसी चलाई थी, आंसर करके आओगे नैनीताल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी का बचपन का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे पूछा गया है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनका क्या नाम था दोस्तों, ये था यहाँ पर मौला देवी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिद्वार नहीं, ये स्किप हो गया। निम्न में पिंगला या प्योला उपनाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों ये इनके दोनों ही उपनाम है, तो ये इन्हीं को जाना जाता है फ्रेंड्स, किसको, जिया रानी जी को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों ये था इनका यहाँ पर जिया रानी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस जनपद में राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बन सकता है लग रहा है मुझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये था पिथौरागढ़ जनपद। राजा पिथौरा शाही की दूसरी पत्नी जिया रानी की समाधि निम्न में से कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कहाँ पर है? रानी बाग में। और ऑप्शन में आपको मिलने वाला है ये चित्रशिला या रानी बाग, कुछ भी मिल जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? काठ गोदाम से लगभग 1 किलोमीटर आगे पड़ता है, वहाँ पर इनका एक मंदिर भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अब आइए देख लेते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अब आइए देख लेते हैं इन युग्मों को। सबसे पहला है कुमाऊं में न्याय की देवी जिया रानी, बिल्कुल करेक्ट। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, ये भी करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स इसमें पूरी डेट ही याद करना, सिर्फ वर्ष से काम नहीं चलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनसे एक क्वेश्चन बनता ही है। देखिए दोस्तों, कुछ पर्सनैलिटीज़ तो ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा ही। सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, गोविंद बल्लभ पंत जी, और ये आगे है नाम श्रीदेव सुमन जी। इन लोगों से क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम्स में कवर होते ही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 25 मई 1916 को इनका क्या होता है यहाँ पर जन्म। और दोस्तों इनका जन्म स्थान तो आई होप वैसे आप सभी को पता ही होगा। गांव का नाम नोट कर लो, जनपद सभी को पता होगा टिहरी, गांव का नाम है ये है जौल गांव, ये पड़ता है दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में जौल गांव, ये नोट कर लो आप। चलिए आगे चलते हैं, दिए गए कथनों को सुमेलित कीजिए। अब आइए करते हैं इन कथनों को सुमेलित, ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन वहाँ पर। देखिए सबसे पहला कथन है, हरिराम बड़ूनिया पूछा गया है ये कौन थे? ये थे फ्रेंड्स कौन? श्रीदेव सुमन जी के पिता, सही है, श्री दत्त बड़ूनी। तो श्रीदत्त बड़ूनी तो इनका मूल नाम था, हाँ, यानी ये हो जाएगा सामने। तारा देवी, तो तारा देवी कौन थी दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी की माता। और फोर्थ है विनय लक्ष्मी, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, ये बना है अभी 1 से 2 साल पहले, डायरेक्टली पूछा था कि श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम बताइए, उनका नाम था विनय लक्ष्मी, यानी ये हो गया थर्ड में मैच। अब देखिए दोस्तों क्रम पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, 4, 2, 1 और 3, यानी देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए ये है, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन जी ने सुमन सौरभ नाम से कविता कब प्रकाशित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये डेट पूछी गई है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होता है 1937। सन 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? यहाँ पर श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, ये हम सभी को पता है, यहाँ पर गणदेश सेवक संघ की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये स्थापना कहाँ पर की थी? तब उत्तराखंड के स्थान मत ढूंढना, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। ये जब भी राज्य से बाहर कोई भी संगठन बनेगा तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो इनने कहाँ पर की है? दिल्ली में, गणदेश सेवा संघ 1938। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये मनाया गया दोस्तों 25 जुलाई 1946 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन जी ने कब आमरण अनशन शुरू किया? आप देखिए दोस्तों, इनकी जब से इन्हें स्टार्ट किया है और जहाँ तक इन्होंने किया है, और वो जो बीच में दिन होते हैं वो क्वेश्चन भी ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमें इसका सब पता होने चाहिए फैक्ट्स। देखिए अगर पूछेंगे स्टार्ट कब किया है, आंसर करके आओगे 3 मई 1944, यानी ऑप्शन नंबर सी देखो इसका हो गया करेक्ट। अब मैं इसको पूरा यहीं पर आपको डिटेल में बताया, तो देखो 3 मई 1944 को इनने क्या कर रखा है? अनशन की स्टार्टिंग करी हुई है। और उसके बाद ये कब तक चलता है? 25 जुलाई 1944 तक, 25 जुलाई 1944। टोटल दिन भी पूछे गए हैं, ये होते हैं 84 डेज, ये भी रट लो, यहाँ पर पूछ लेंगे कितने दिन का था वो भूख हड़ताल। आंसर हो जाएगा 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किसके प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछ लेंगे प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? आंसर करके आओगे टिहरी, कब? 23 जनवरी 1939। और किसने? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरी डेट रट लेना, 21 फरवरी 1944 क्या हुआ था? इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला लिया गया था दोस्तों। फलस्वरूप 3 मई से इन्होंने यहाँ पर अनशन की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट,
कितने दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ? ये मैंने बता दिया आपको, देहांत डेट याद कर लो, 25 जुलाई 1944। कितने दिन थे अभी देख लिया है, 84 डेज। आगे चलते हैं। गढ़केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1894 को किस जनपद में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पहले बनता था कि ये गढ़केसरी किसे बोलते हैं, अब तो ये सभी के जवानों पर रटा है, ये अब बनेगा तो ये हो जाएगा बोनस क्वेश्चन। अब ये याद करो पूरी डेट, 18 फरवरी 1894 को क्या होता है, इनका जन्म होता है। अब ये पूछा गया है कहाँ पर होता है, ये होता है फ्रेंड चमोली जनपद में। और दोस्तों वैसे इनका अगर वैसे पूछ लेंगे तो ये जो चमोली जिले में पड़ता है, नंद प्रयाग है स्थान, नंद प्रयाग, वहाँ पर इनका जन्म स्थान माना जाता है, नंद प्रयाग में। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे सबका देखिए जौल गांव वगैरह आ गया है ऊपर, इनका भी पूछ सकते हैं, नंद प्रयाग आप याद कर लो। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में किन दो नेताओं ने भाग लिया था? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ये कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों ये जो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी है, ये मैंने काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ आप सभी को, एक इन्होंने आंदोलन के नेतृत्व करता थे 1921, उसका नाम था यहाँ पर कंकोड़ा खाल आंदोलन। कहाँ होता है? ये होता है चमोली जनपद में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंसर यही है, बहुगुणा जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, कुमाऊं केसरी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये हैं बद्रीदत्त पांडे जी। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली बहुगुणा जी से ये बनता है, शायद या पूछा भी गया है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इन दोस्तों एक सभी को पता होगा, आप सभी को चमोली में एक मंदिर है अनसुईया देवी मंदिर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम भी यहाँ पर अनसुईया पड़ा था। ये मैंने आपको बता दिया है, ये पूछा जा सकता है, आप इसको लिख लेना कहीं पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 में किस जनपद में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनसे भी क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। ये होता है यहाँ पर कनखल, ऑप्शन में यही मिलेगा, हरिद्वार नहीं मिलेगा, कनखल में होता है। कब? 15 फरवरी 1882 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? अब देखो दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, इनका मूल निवास पूछ लेंगे। देखो जन्म तो हुआ है कनखल में, लेकिन मूल निवास कहाँ है इनका? अल्मोड़ा जनपद में। अब देखते हैं अल्मोड़ा अखबार के ये संपादक कब बने थे, ये डेट इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा अखबार से क्वेश्चंस बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कब बनते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये बनते हैं 1913 में। और सभी को पता होगा फ्रेंड्स ये अल्मोड़ा अखबार कब आया था? 1870 डिबेटिंग क्लब, और 1 साल आगे बढ़ा लेना, आपको अल्मोड़ा अखबार मिल जाएगा। किस कमिश्नर ने 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये करवाया गया था यहाँ पर कमिश्नर लोमस द्वारा दोस्तों। इसी के खिलाफ यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी ने अंग्रेजों का काला चिट्ठा सब खोल लिया था, इसीलिए ये बंद कर दिया था। कब? 1918। अब जैसे ही 1918 दिमाग में आ रहा है, सीधे माइंड को तेज चलाओ। 1 साल इसके बाद क्या निकलती है यहीं पर से? शक्ति पत्रिका। डायरेक्टली पूछ लेते हैं शक्ति पत्रिका कब निकली? ये इसके जैसे ही अखबार बंद होगा ये चालू कर देंगे यहाँ पर सब शक्ति पत्रिका। डायरेक्टली पूछ लेते हैं संपादक कौन है? निम्न में से किस व्यक्ति ने बद्रीदत्त पांडे जी को नर केसरी कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो ये शब्दावली आ गई है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये बोला गया था यहाँ पर भक्त दर्शन जी द्वारा। बद्रीदत्त पांडे जी का मूल निवास कौन सा जनपद था? अब ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। निम्न में से किनके द्वारा शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? अब दोस्तों ये जो वर्ड आ रहा है ये साप्ताहिक, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो हम सबको पता है कि शक्ति पत्रिका के संपादक हैं बद्रीदत्त पांडे जी, और हमें ये भी पता है भैया कब निकाला है ये 1918 में, जब ये हो जाता है बंद। और उसके बाद दोस्तों अब ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको बोल देंगे त्रैमासिक था, मासिक था, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान किस वर्ष कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है? आंसर करके आओगे बद्रीदत्त पांडे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, तो इसका वर्ष हमें पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 1937। आगे चलते हैं। निम्न में किन प्रथाओं के विरुद्ध बद्रीदत्त पांडे जी ने सफल आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों ये देखो कूली बेगार, कूली उतार, कूली बर्दियास, ये सभी के विरुद्ध यहाँ पर इन्होंने आंदोलन चलाए थे, एकदम सफल। आगे चलते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी को राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बद्रीदत्त पांडे जी को डायरेक्टली बोल देंगे राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसे प्रदान की गई थी? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बद्रीदत्त पांडे जी। अब इनको दी किसने थी? ये दी गई थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे जी का देहांत हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। उन वर्ष 1965 में इनका हो जाता है फ्रेंड्स देहांत। किनका जन्म दिवस लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। ये मनाया जाता है फ्रेंड्स इंद्रमणि बड़ौनी जी का। उत्तराखंड का गांधी भी इन्हें ही बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इंद्रमणि बड़ौनी जी के पिता का नाम क्या था? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पिताजी का नाम भी याद कर लेना। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिराम बड़ौनी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, शायद एरर हो गया है, इनके हरिराम बड़ौनी तो नहीं था, ये था, सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ये इनके पिताजी का नाम था यहाँ पर सुरेशानंद बड़ौनी। एकदम सॉरी एरर के लिए। और दोस्तों अगर इनका जन्म पूरा पूछ लेंगे 24 दिसंबर 1925। और कहाँ पर होता है दोस्तों? ये इनका जन्म स्थान है टिहरी जनपद के जखौली विकास खंड में होता है। जखौली नाम याद कर लो आप, पूछा जा सकता है आपसे। और दोस्तों ये पिताजी का नाम है सुरेशानंद बड़ौनी, हरिराम बड़ौनी नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे? तो यही थे फ्रेंड्स ये इंद्रमणि बड़ौनी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस जनपद में बड़ौनी जी ने अगस्त 1994 में आमरण अनशन शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो ये डेट याद कर लो, इनसे पूछ लेंगे कि कब स्टार्ट किया। आंसर हो जाएगा 1994। और जनपद पूछेंगे तो पौड़ी गढ़वाल जनपद, ऑप्शन नंबर बी। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इनसे भी क्वेश्चन ऑलरेडी सभी को पता है बनते हैं। तो इनका दोस्तों जन्म पूछेंगे तो 1891, पूरी डेट पूछ लेंगे तो 25 दिसंबर 1891। और कहाँ पर होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कहीं पर उसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिख लो कहाँ होता है। पौड़ी गढ़वाल जनपद में इनका जन्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पौड़ी जनपद निवासी चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों काफ़ी बार बन गया है। ये हो गया आपका चंद्र सिंह नेगी जी था इनका नाम, चंद्र सिंह नेगी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पिता का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये है, सभी को पता होगा आई होप इसका आंसर। ये था इनके पिताजी का नाम जलौत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जलौत सिंह भंडारी जी इनके पिताजी का नाम था। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम क्या था? अब दोस्तों इनसे तो देखिए पिताजी का नाम भी पूछ सकते हैं, इनकी वाइफ का नाम भी आ सकता है डायरेक्टली। तो इनकी जो वाइफ का नाम था फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भागीरथी देवी जी। आगे चलते हैं। और विनय लक्ष्मी सभी को पता चल गया है। अब ये था श्रीदेव सुमन जी की वाइफ का नाम। पेशावर कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो ये तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को आंख बंद करके बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 1930। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस गढ़वाल राइफल के सैनिक थे? अब ये है दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 2/18 गढ़वाल राइफल के ये सैनिक थे। पेशावर कांड के बाद गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किनके द्वारा की गई? अब ये है दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब इसमें कुछ लोग करते हैं JL नेहरू, ये नहीं है आंसर। ये बोला गया है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी ने यहाँ पर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एकदम पॉज करके इसको देख लो क्वेश्चन को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पेशावर कांड में निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कमिश्नर कैप्टन रिकेट द्वारा। निम्न में से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के केस की पैरवी की थी? अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये करी गई थी यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने दिन की सजा हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 11 साल 3 महीने 18 दिन। पूरा याद कर लो, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट जारी किया गया था? अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने वन लाइनर में कराया हुआ है। मैं डाक टिकट से मैंने सभी लगभग कवर कर लिए हैं डाक टिकट, क्योंकि दोस्तों देखो डाक टिकट से भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता ही है वैसे तो। और एक एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर 1994 ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा बातों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के मध्य। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम सबके क्लोज हैं। सबसे पहली बात तो मैं यही आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को एकदम बंद करते हुए सारा फोकस रख दो इस समय स्टडी में, क्योंकि वर्ष 2023 आप सभी को पता है हर महीने लगभग UKPSC के कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। ऐसा मौका आप सभी को पता ही है उत्तराखंड में, आप ये मान लीजिए कि अंधे के हाथ में बटेर लग चुकी है, क्योंकि काफ़ी लो चांसेस हैं कि ऐसा उत्तराखंड में कभी मौका आएगा कि आपके हर मंथ यहाँ पर पेपर होंगे। तो फ्रेंड्स एक एक सीट सभी को चाहिए, तो लगभग आप सभी इस बार तो निकाल ही लीजिए अपना अपना पेपर। हम तो यही कामना करते हैं। और दोस्तों बाकी अपने भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड्स। सब अकेले ही करना पड़ता है। आप सभी के लिए कंटेंट में लेकर आता हूँ, बस आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी का जन्म 1831 को किस जनपद में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद कर लो। 1831 में होता है। कहाँ पर? विष्णु गांव चंपावत में। ऑप्शन में यही मिलने वाला है, विष्णु गांव। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
कालू मेहरा जी के पिता का नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों मुझे लग रहा है ये पूछा गया है ऑलरेडी, तो इनके जो आगे चलते हैं नेक्स्ट, कालू मेहरा जी के पिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रतिभान सिंह। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 1857 के समय क्रांतिवीर संगठन किस व्यक्ति ने चलाया था? तो ये चलाया था दोस्तों कालू मेहरा जी ने। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको प्रेरित किसने किया था? उस केस में आपका आंसर हो जाएगा अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ये नाम याद कर लीजिए आप, पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मुकुंदी लाल का जन्म किस जनपद में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन सकता है आपसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाटली गांव। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? चमोली जनपद में। अब देखो दोस्तों ये गांव याद कर लेना आप, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे। मुकुंदी लाल जी टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वन लाइनर में भी ऑलरेडी कराया हुआ है। करेक्ट आंसर 1938 यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, मौलाराम तोमर के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी मौलाराम तोमर जी के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम तोमर के चित्रों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? तो ये तो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ पूछेंगे, आंसर करके आओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हैं हरगोविंद पंत जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, हरगोविंद पंत जी का जन्म किस जनपद में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है इनका चितई गांव अल्मोड़ा में। ये ग्राम खूंट ये है गोविंद बल्लभ पंत जी का, और पाटली गांव हमने अभी देख लिया है ऊपर, ये है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का, और ये जौल गांव टिहरी देख लिया है श्रीदेव सुमन जी का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों मुकुंदी लाल जी से क्वेश्चंस इतने ही बनते हैं वैसे। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप ये लिख लो कि ये स्वराज दल से टिकट से गढ़वाल से चुनाव जीते थे, पूछ सकते हैं वर्ष, ये जीते थे कब? 1926 में, ये याद रख लो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बागेश्वर जनपद में हरगोविंद पंत जी ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को समाप्त कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो प्रथा थी कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की, इसको स्वयं किसने तोड़ा था हल चलाकर? तो उस केस में आपका आंसर क्या होने वाला है? हरगोविंद पंत जी। अब यहाँ पर पूछ लिया है दोस्तों क्या कि किस वर्ष ये किया गया था? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1928 में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किन्हें नज़रबंद किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किया जाता है हरगोविंद पंत जी को, रटते हुए चलना बिल्कुल। दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया है यहाँ पर खुशीराम आर्य जी द्वारा। राज्य के प्रथम दलित विधायक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह आर्य जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किनके द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई थी? ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, आई होप ये इसका आंसर भी आप सभी को पता ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भवानी सिंह रावत जी द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस व्यक्ति की मदद से चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी? तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर ली गई थी, ऑप्शन नंबर सी, भवानी सिंह रावत जी की मदद से। भवानी सिंह रावत का संबंध किस जनपद से है? इनका भी इंपॉर्टेंट है, तो उससे पूछ सकते हैं, दुगड्डा पौड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, पौड़ी जनपद निवासी भक्त दर्शन जी का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनका जो मूल नाम था यहाँ पर राज दर्शन। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि जाति सूचक शब्द, आगे है क्वेश्चन ये, निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाया? तो यही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भक्त दर्शन जी। आगे चलते हैं, सन 1939 में भैरव दत्त धूलिया एवं डॉक्टर भक्त दर्शन ने लैंसडाउन से किस पत्रिका का संपादन किया था? अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये डेट याद कर लो 1939 में निकलता है, ये पूछ सकते हैं आपसे। संपादक देख लिया हमने, भक्त दर्शन जी और भैरव दत्त धूलिया जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में भक्त दर्शन जी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो सुमन स्मृति ग्रंथ इनकी है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ इन्हीं की है, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ ये भी इन्हीं का है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी इन्हीं के द्वारा रचित हैं। सन 1930 में अल्मोड़ा जनपद से स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? अब देखो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बन रहे हैं। सबसे पहले पूछ लेंगे कि स्वाधीन प्रजा कैसा पत्र था, आंसर हो जाएगा साप्ताहिक, एक शक्ति था वो भी साप्ताहिक
कब निकला 1930, कहाँ से अल्मोड़ा, किसने निकाला, विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मोहन जोशी जी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों जब भी ये मोहन जोशी आएगा तो बस ये समझ लेना विक्टर मोहन जोशी जी की बात चल रही है, इनके पिताजी का नाम था ऑप्शन नंबर बी जयदत्त जोशी जी। मोहन जोशी जी ने क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना किस जनपद में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ लेंगे। क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने करी, आंसर करके आओगे मोहन जोशी जी, और पूछेंगे कहाँ पर करी, आंसर करके आओगे अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस व्यक्ति को गांधी जी ने ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प कहा। तो ये बोला गया दोस्तों विक्टर मोहन जोशी जी को। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर में भी कराया है कि गांधी जी ने किसे ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प बोला है, आंसर हो जाएगा विक्टर मोहन जोशी जी को। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हो गया, तो ये देखिए सम नोट्स ऑन मोलाराम इन्हीं की है, गढ़वाल पेंटिंग्स भी इन्हीं की है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन्हीं की है। विक्टर मोहन जोशी जी ने अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, झंडा सत्याग्रह कहाँ पर, अल्मोड़ा में, नेतृत्व करता कौन, विक्टर मोहन जोशी जी। वर्ष पूछेंगे तो आंसर करोगे 1930, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, ये क्वेश्चन तो मैंने ट्रिक से ही बता रखा है। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दिया मतलब हमने क्या कर दिया, अंग्रेजों को धूल चटा दी, धूल से सीधे चले जाना भैरवदत्त धूलिया जी की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन थी। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आई होप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु देवी शाह जी। दोस्तों बागेश्वर से इनका संबंध है, मैंने आपको बता दी जगह, अगर पूछ सकते हैं तो ये क्वेश्चन इनसे एक और बनता है। देहरादून के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो दोस्तों ये जब वहाँ पर आंदोलन चल रहा था उस समय यहाँ पर इनको ये डायरेक्टली उपाधि दी गई थी, देहरादून का सुल्तान किसे बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है महावीर त्यागी, ये उपनाम वाला क्वेश्चन समझ लीजिए आप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया। अब ये क्वेश्चन एक तो ये रट लो, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ, 1905 किसने किया, ऑप्शन नंबर सी मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। आगे चलते हैं। 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किसने किया। दोस्तों ये क्वेश्चन बना है डायरेक्टली कि समता किस वर्ष से निकलती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934, कहाँ से, अल्मोड़ा से, और किसने निकाली पूछेंगे तो ऑप्शन नंबर है हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उमा शंकर सतीश का संबंध किस जनपद से है। दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, चलो आगे आई गई है वो। तो इनका जो संबंध है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक हैं, रिपीटेड पुस्तक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उमाकांत सतीश जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से उमाकांत शंकर सतीश जी की रचनाएं हैं। अब देखो दोस्तों, पत्थर बोलते हैं इन्हीं की है, पर्वतीय जन्मभूमि इन्हीं की है, नया जमाना भी इन्हीं की है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों 3-4 पुस्तकें आ गई हैं, अलग अलग करके याद कर लो, कोई भी पुस्तकें पूछ सकते हैं, पुस्तकों से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में किस वर्ष हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद कर लो, भटवाड़ा गांव कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, किसका जन्म स्थान है, हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का। अब ये पूछा गया है वर्ष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1926। शैलेश जी की पुण्यतिथि 19 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है साहित्य दिवस। अब ये लोक संस्कृति दिवस हमने देख लिया है, 24 तारीख को मनाते हैं दिसंबर, किसकी जन्म स्मृति में, ये मनाते हैं इंद्रमणि बड़ौनी जी की। और एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है, खतलिंग ग्लेशियर, आंसर यही है इंद्रमणि बड़ौनी जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में हरिदत्त जी की किस कहानी को बीबीसी में प्रकाशित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्नो एंड स्नो, ये भी रट लो आप, कहानी किसकी है, ये है हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में निराला जी के समकक्ष कवि चंद्रकुंवर बर्थवाल जी का संबंध किस जनपद से है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किसको रखा जाता है यहाँ पर निराला जी के समकक्ष, आंसर हो जाएगा चंद्रकुंवर बर्थवाल जी की। दोस्तों जो बर्थवाल जी ने काफ़ी छोटी उम्र से ही यहाँ पर लेखन का कार्य शुरू कर दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक संघर्ष भी किया है दोस्तों अपने जीवन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है मालकोटी गांव, रुद्रप्रयाग जनपद। चंद्रकुंवर बर्थवाल की रचनाएं हैं तो इनकी हैं दोस्तों, देखो नंदिनी गीत इन्हीं की है, काफल पाको, हिमवंत कविता संग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रट लो। हिमवंत क्या है पूछा गया है ऑलरेडी, कविता संग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। आगे चलते हैं। गढ़वाल के किट्स नाम से जो जाना जाता है, तो दोस्तों ये जानते हैं कि इनको, ऑप्शन नंबर सी गढ़वाल का जॉन किट्स पूछेंगे तो चंद्रकुंवर बर्थवाल जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक जगत सिंह चौधरी जी का संबंध किस जनपद से है। अब देखो दोस्तों, मिश्रित वन खेती मॉडल पूछेंगे
तो आंसर करके आओगे जगत सिंह चौधरी। अब डायरेक्टली ये भी पूछते हैं, जंगली उपनाम भी पूछ लेंगे आपसे, तब भी आंसर करके आओगे जगत सिंह चौधरी। अब इनका जो जन्म है दोस्तों ये कहाँ पर है, किससे संबंधित है, रुद्रप्रयाग जनपद से। किस वर्ष जगत सिंह चौधरी जी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना है, जिसको याद नहीं है रट लेना पॉज करके। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2006 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से जंगली उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये अभी बता दिया है दोस्तों ऑलरेडी, ये हैं हमारे जगत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है, सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे बुग्यालों की मदर टेरेसा, आंसर करके आओगे रूपा देवी। अब पूछा गया है इनका जनपद, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हैं चमोली जनपद से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चिपको वुमेन गौरा देवी जी का संबंध है, तो फ्रेंड्स देखिए गौरा देवी जी का संबंध सभी को पता होगा, चमोली जनपद से है। फ्रेंड्स आज मॉर्निंग के वन लाइनर वाली सीरीज़ में मैंने गौरा देवी जी को एकदम बढ़िया से कवर किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। मॉर्निंग आज ही अपलोड की गई है, उसमें सभी जो भी यहाँ पर गौरा देवी जी से क्वेश्चंस बनते हैं वो वहाँ पर उस वीडियो में कवर किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक चक्र से सम्मानित भवानी दत्त जोशी जी का संबंध है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है दोस्तों ऑलरेडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता प्रथम उत्तराखंडी दरबान सिंह नेगी जी का जन्म किस जनपद में हुआ था। अब देखो दोस्तों प्रथम अगर पूछेंगे तो दरबान सिंह नेगी जी, और द्वितीय दो ही हैं सभी को पता होगा, एक है दरबान सिंह नेगी जी, दूसरे हैं गबर सिंह नेगी जी। ये पहले दूसरे में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं घुमा के, पहले कौन है दरबान सिंह नेगी जी, इनका दोस्तों जन्म किस जनपद में हुआ, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी यानी चमोली जनपद में। अब दो फ्रेंड्स एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कि दरबान सिंह नेगी जी को किस वर्ष मिला है विक्टोरिया क्रॉस, ये बता देना, और गबर सिंह नेगी जी को भी बता देना, ज़्यादा फासला नहीं है, एक वर्ष के अंतराल में दोनों को मिला हुआ है। आगे चलते हैं। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने वाले मुकुंदी लाल जी का जन्म कब हुआ था। अब देखो दोस्तों मुकुंदी लाल जी को ऊपर कवर किया था, उसमें उनका जन्म नहीं आया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1885 चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोटद्वार में स्थित मुकुंदी लाल जी के घर को किस नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में ऑलरेडी कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे आपको डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों भारती भवन नाम से इनके घर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोटद्वार में स्थित भारती भवन संग्रहालय है, तो ये दोस्तों पक्षियों के लिए है, फूलों के लिए है, हाँ दोनों, ए और बी दोनों। किस वर्ष मुकुंदी लाल जी ने लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, वर्ष आप इसको याद कर ही लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1922। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। अब देखो दोस्तों ऊपर मैंने आपको बता दिया है इसकी डेट, 68 69 आपको जो भी मिलेगी आप उस हिसाब से वहाँ पर करके आना। अगर दोस्तों देखो पूर्व में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया और किसी को एग्जैक्ट पता है कि भैया 1968 ही है या फिर 9 ही है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर कर दूंगा पिन। अगर मान लो ऑप्शन दोनों आगे फिर क्या करोगे, तो यहाँ पर मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एकदम, आप ज़रूर बता देना दोस्तों। देखो एक एक मार्क्स का सवाल है तो सभी के लिए सोचना पड़ता है, तो आप ज़रूर कोई भी हमारा भाई या बहन ज़रूर कमेंट करके यहाँ पर बता ही देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मुकुंदी लाल जी ने किस व्यक्ति का केस लड़ा था, ये भी शायद दोस्तों क्वेश्चन ऊपर डिस्कस हो गया है, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का, ऑप्शन नंबर ए। गढ़केसरी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन हो गए हैं रिपीट, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट है, दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 1894। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सन 1919 में अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो दोस्तों एक और लेते हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ए और बी दोनों करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों, गढ़वाल कांग्रेस से क्वेश्चन बनते ही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है 1918 में। शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से। अब दोस्तों काफ़ी पहले क्वेश्चन बनते थे कि परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है, आंसर हो जाएगा चेस यानी शतरंज। अब ये है जनपद, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद। आगे चलते हैं। शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार का वर्ष याद कर लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2010। निम्न में से किस एथलीट खिलाड़ी का संबंध चमोली से है। अब देखो दोस्तों एथलीट की बात चल रही है, यानी जो दौड़ रहा है, कौन दौड़ेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड एक्सप्रेस बोलते हैं किसको, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को पूछ सकते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस।
आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह भंडारी। आगे चलते हैं, मुकुंद राम बर्थवाल जी का नाम का जन्म किस वर्ष पौड़ी में हुआ था? अब डायरेक्टली पता चल गया है कहाँ होता है, पौड़ी में। अब ये जन्म इनका पता होना चाहिए वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1887। देखिए फ्रेंड, जो इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरे सारे क्वेश्चन देख लेगा, 8 से 10 नंबर उसके कहीं नहीं जाएंगे। एग्जाम में बनना है क्वेश्चन और इस वीडियो से बनना है, ये पक्की बात है, क्योंकि सभी फैक्ट्स कवर करते हुए चल रहे हैं। निम्न में से दैवज्ञ उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो दोस्तों यही हैं 1887 वाले। कौन है ये? मुकुंदराम बर्थवाल जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने किस व्यक्ति को अभिनव वराहमीर की उपाधि दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किसको प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी, मुकुंदराम बर्थवाल जी को यहाँ पर ये उपाधि प्राप्त है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? अब दोस्तों ये तो आप सभी बता देंगे, ये काफ़ी पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। उत्तराखंड का गांधी कौन है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ये नाम है दोस्तों शिव। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म कब हुआ? दोस्तों पूरी डेट ही याद कर लेना, पूछी जा सकती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 12 नवंबर 1912 को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में ये 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ से बताऊंगा आपको सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो आप क्या करो, अब नोट करना शुरू करो। मैं सब कुछ इनके बारे में बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले चारण उपनाम पूछेंगे, इन्हीं का है। चारण उपनाम किनका है दोस्तों? ये इन्हीं का है। और दोस्तों जो इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बुलाते हैं, ये इनको इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण बुलाते हैं। अब जन्म स्थान, जन्म हमने जन्म होता है कब? 12 नवंबर 1912। कहाँ पर होगा पूछेंगे तो आंसर करके आओगे पौड़ी गढ़वाल। अब दोस्तों इनकी हैं कुछ रचनाएं जो काफ़ी बार फ्रेंड्स होती हैं रिपीट। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय किसने अपने घर में खोला है? उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय तो वो खोला गया है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी ने ही वहाँ पर खोला था। अब दोस्तों देखो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगर इनकी कर्म स्थली पूछेंगे, कर्म स्थली आंसर करके आओगे दुगड्डा, रटते हुए चलना सारे फैक्ट्स को। अब देखो कर्मस्थली दुगड्डा, और क्या बन सकते हैं? अब देखो इनकी मैं बता देता हूँ आपको प्रमुख रचनाएं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। एक है गोरा बादल, एक ये हो गई गोरा बादल। दूसरी है गढ़वाली मेघदूत, लिखते हुए चलना गढ़वाली मेघदूत, गोरा बादल, याद करते हुए भी चलना। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा वो भी इन्हीं की है। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, 12 भागों में उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में किसने लिखा है? ये लिखा गया है यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड यानी शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा। आप देखो दोस्तों इतने क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इतने ही पूछे जाने हैं, आप एकदम उन सबको फैक्ट्स को याद कर लेना। चलिए चलते हैं आगे। हेस्को संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस जनपद से है? देखो दोस्तों ये जो हेस्को संगठन है, ये डायरेक्टली इस संगठन से क्वेश्चन बनते हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए फिलहाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पौड़ी जनपद से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। दोस्तों ये हेस्को की फुल फॉर्म है, की स्थापना कब की गई? अब दोस्तों ये पूछा जा रहा है यहाँ पर हेस्को की स्थापना कब हुई है, तो ये होती है फ्रेंड्स कब? ऑप्शन नंबर सी यानी 1979 में यहाँ पर हेस्को की स्थापना हो जाती है। और कौन है संस्थापक? हमने ऊपर देख लिया है अनिल प्रकाश जोशी जी। देखो दोस्तों इनसे यही 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अनिल प्रकाश जोशी जी से, ये हेस्को से ही रिलेटेड बनता है। अब देखो बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं वैसे इनसे इतने ही पूछे जाते हैं कि इन्होंने हेस्को की स्थापना किस वर्ष की थी, डायरेक्टली बन जाते हैं। इनका गृह जनपद हमने देख ही लिया है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आइए देख लेते हैं कथनों को। पहला है पद्मश्री सम्मान बिल्कुल मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, यानी फ्रेंड्स ए और बी दोनों सम्मान प्राप्त हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हें पद्मश्री किस वर्ष मिला। अगर पद्मश्री पूछेंगे आंसर करके आओगे वर्ष 2006। अगर पद्म भूषण पूछेंगे इस केस में आपका आंसर होगा 2020। अब दोस्तों जो इनसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डायरेक्टली पूछ लेंगे किसको मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड? वो मिला है अनिल प्रकाश जोशी को। कब? 2021 में, सामाजिक न्याय के लिए। ये 3 से 4 क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं, सभी फैक्ट्स को लिख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया गया है यहाँ पर अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है ये क्वेश्चन भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये मिला है यहाँ पर अनिल प्रकाश जोशी जी को। अब देखो दोस्तों
पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी हमने देख लिया और इनको यहाँ पर जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे चलते हैं। वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी का संबंध है, तो इनका संबंध है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है टिहरी जनपद से संबंधित। डायरेक्टली पूछ लेते हैं उपनाम वृक्ष मानव, आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ? इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों, इनको एकदम पढ़ के जाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इनका संबंध है यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जनपद से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इनसे आगे क्वेश्चंस नहीं है तो मैं यहीं पर आपको मंगलेश डबराल जी के बारे में बता देता हूँ। इनकी दोस्तों कृतियाँ जो भी इनने पुस्तकें लिखी हैं पूछी जाती हैं काफ़ी बार। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है इनका जन्म होता है 1948 में, कहाँ पर? टिहरी में। अब एक डायरेक्टली इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? नोट कर लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वर्ष 2000 में। और किस रचना के लिए पूछेंगे तो वो है हम जो देखते हैं, ये भी पूछी गई है ऑलरेडी। हम जो देखते हैं के लिए इन्हें क्या मिला है यहाँ पर? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? वर्ष 2000 में। अब जो इनकी अन्य कृतियाँ हैं दोस्तों जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिए इनके 5 काव्य संग्रह भी हैं, 4 से 5 इन्होंने लिखे हैं, सभी पूछे जाते हैं। एक है पहाड़ पर लालटेन, ये लिखते रहो पहाड़ पर लालटेन। दूसरी है घर का रास्ता, ये सब नोट कर लेना दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। तीसरा है हम जो देखते हैं, ये हमने देख लिया, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इसके लिए। फोर्थ है नए युग का शत्रु, नए युग का शत्रु। और लास्ट जो एक वो है आवाज़ भी एक जगह है, ये भी रट लेना आप इसको, ये पूछी जाती है काफ़ी बार, आवाज़ भी एक जगह है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु भी वैसे पूछी जा सकती है क्योंकि थोड़ा सा करंट में 2020 में इनका निधन हो जाता है मंगलेश डबराल जी का, ये आप रट लेना। और बाकी इनसे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एक इनका यात्रा वृतांत पूछ लेते हैं दोस्तों डायरेक्टली। यात्रा वृतांत का नाम बताइए, वो उसका नाम है एक बार आयोवा, ये भी रट लो आप, एक बार आयोवा इनका क्या है? यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्यावृद्ध सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों देखो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इनसे तो सभी फैक्ट्स क्लियर करके ही जाना, इनका भी निधन हो चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनसे डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे पढ़ना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इनका जन्म देख लेते हैं पहले, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये है टिहरी गढ़वाल जनपद से रिलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं आप सभी को थोड़ा सा यहीं पर इनके बारे में रफ आइडिया दे देता हूँ जो भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहले बन जाता है इनका जन्म कब होता है? 1927 टिहरी में होता है, लेकिन इनका गांव इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए आप, मरोड़ा गांव टिहरी कहाँ पर होता है? मरोड़ा गांव में। अब उसके बाद दोस्तों इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अब लिखते जाना, मैं बताते रहता हूँ। एक ये बनता है क्वेश्चन कि पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने करी? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना दोस्तों यही करते हैं अपनी पत्नी विमला के सहयोग से। इनकी वाइफ का नाम भी लिख लीजिए, पूछा जा सकता है, विमला। अब बाकी देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बनता है। एक इनने पद्मश्री लेने से मना किया था, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, कब किया था? 1981 में इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पूछेंगे कब? आंसर हो जाएगा 2009। और एक इनसे काफ़ी बार प्रतिष्ठित सम्मान इनको प्राप्त है दोस्तों, वो है राइट टू लिवलीहुड अवार्ड मिला है इन्हें। ये किस वर्ष मिला है इसको लिख लीजिए, पूछा जा सकता है 1987। इतने फैक्ट्स हैं, इनको आप एकदम पढ़ते हुए चलना और सभी को पता होगा फ्रेंड्स। एक बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर, उसके लेखक यही हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। और 2021 में इनका कोरोना के चलते निधन हो चुका है एम्स ऋषिकेश में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है? फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है फ्रेंड्स, वन लाइनर सीरीज में। गोपाल सिंह राणा जी हैं आधुनिक किसान आंदोलन के जनक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लीलाधर जगूड़ी जी का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लीलाधर जगूड़ी जी से भी बन जाते हैं क्वेश्चन। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इनका होता है 1944। अब देखिए फ्रेंड्स ये लीलाधर जगूड़ी जी से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या क्या बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सभी इनके। जो देखिए लीलाधर जगूड़ी जी से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला आप ये लिख लीजिए कि इन्हें मिला है व्यास सम्मान, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। व्यास सम्मान किस वर्ष मिला है फ्रेंड्स? वो मिला है इनको 2013 में। अब फ्रेंड्स देखिए मिला वैसे इनको है ये, सॉरी 2013 नहीं, ये मिला है इनको 2018 में, लेकिन इनकी रचना थी जो है जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ये आई थी दोस्तों 2013 में, लेकिन इन्हें व्यास सम्मान का प्राप्त हुआ है 2018 में। ये इनके लिए क्वेश्चन बनता है। अब इनको एक काफ़ी बड़ा अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, वो है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये भी लिख लेना। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है? ये मिला है 1990
1997 में किस रचना के लिए, कविता संग्रह के लिए मिला था दोस्तों। डायरेक्टली पूछ लेंगे क्या है वो कविता संग्रह, नाम क्या है, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, 1997 कविता संग्रह है। क्या मिला है यहाँ पर इन्हें, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इनको एक और अवार्ड मिला है, वो भी लिख लीजिए 2004 में। वो क्या मिला है दोस्तों, पता होना चाहिए, पद्म श्री। कब मिला है, 2004 में। अब देखिए जो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं डायरेक्टली मैं आप सभी को बता देता हूँ। नंबर 1 जो पूछी जाती है वो है बची हुई पृथ्वी। एक नंबर ये इसको रट लेना, बची हुई पृथ्वी ईश्वर की अध्यक्षता में। नंबर 3 है भय शक्ति देता है, भय शक्ति देता है। 4th है दोस्तों रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है, ये भी रट लीजिए, पूछी जाती है काफ़ी बार। और एक है दोस्तों नाटक जारी है, ये सब लिख लेना इनसे, नाटक जारी है। और लास्ट है एक महाकाव्य के बिना, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड है, महाकाव्य के बिना। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट्स हैं जो इनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस रचना के लिए लीलाधर जगूड़ी जी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया। ये क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको याद करो, ये है कविता संग्रह। और ये कब किसके लिए मिला है ये हमने भी अभी चेक कर लिया, अनुभव के आकाश में चांद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाकी देखो दोस्तों ये सभी रचनाएं इनकी, कुछ भी पूछी जा सकती है। रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, जितने लोग उतने प्रेम। आगे चलते हैं। किस वर्ष जगूड़ी जी को 28वां व्यास सम्मान दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैंने बता दिया आपको, ये 28वां व्यास सम्मान मिलता है वर्ष 2018 में, लेकिन जो रचना थी 2013 थी। और ये किसके लिए मिला था, ये मिला था फ्रेंड्स जिनको जितने लोग उतने प्रेम। आगे चलते हैं। निम्न में से लीलाधर जगूड़ी जी की रचनाएं हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। घबराए हुए शब्द, महाकाव्य के बिना, बची हुई पृथ्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। वीरेंद्र डंगवाल का संबंध किस जनपद से है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनसे बन सकता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है टिहरी। ये प्रॉपर प्लेस याद कर लो, कीर्तिनगर। किस वर्ष वीरेंद्र डंगवाल को दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा रचना के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। फ्रेंड जितने भी यहाँ पर लेखकों को मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी पूछ सकते हैं। देखिए वीरेंद्र डंगवाल जी को मिला है किसके लिए, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा रचना के लिए। और ये कब दिया गया है फ्रेंड्स, ये मिला है इनको ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2004 के लिए। तारादत्त गैरोला का जन्म कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तारादत्त गैरोला जी से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इनका जन्म देख लेते हैं सबसे पहले। इनका जन्म होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होता है 1875 में। अब देखिए दोस्तों तारादत्त गैरोला जी से भी क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं काफ़ी बार, तो इनसे लगभग चीज़ें पढ़ के ही जाना, इनसे बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारादत्त गैरोला जी ने गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये संस्था का नाम दे देंगे आपको, पूछेंगे किसने स्थापना की, आंसर हो जाएगा तारादत्त गैरोला जी। अब ये कब की गई है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। हिमालयन फोकलोर पुस्तक के रचनाकार हैं, तो फ्रेंड्स यही हैं तारादत्त गैरोला जी। वैसे फ्रेंड्स जिसमें शरमन ओकले जी भी हैं, इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, तो हाँ दोनों ही हो गए, शरमन ओकले भी थे और तारादत्त गैरोला जी भी, यानी ये और भी दोनों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाली कविता सदैई का प्रकाशन तारादत्त गैरोला जी ने किया था। अब देखो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रचना है सदैई किसके द्वारा लिखी गई है, तारादत्त गैरोला जी की। तो इसका डायरेक्टली प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी 1921। फ्रेंड जो इस वीडियो को एकदम बिना स्किप करके सारे फैक्ट्स पढ़ के जाएगा एग्जाम में, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनने ही हैं इस वीडियो से, ये गारंटीड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं, तो ये भी हैं कौन दोस्तों, TDG यानी तारादत्त गैरोला जी। ये पुस्तक काफ़ी बार पूछी जाती है दोस्तों। हल्द्वानी शहर में कुमाऊं परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई, दोस्तों कुमाऊं परिषद ऐसा टॉपिक है, इसको बिना पढ़े तो जाना ही मत, सारे फैक्ट्स इससे क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन दोस्तों बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल इसका आंसर नोट कर लीजिए, कौन था, तारादत्त गैरोला जी। कहाँ पर होता है, हल्द्वानी। पहला कहाँ पर होता है, इसके लिए ऑलरेडी पहले से ट्रिक बनाई है, जिसने नहीं देखी है वो यहाँ पर देख लो। अरे हल्के को काश ताना देती रानी। अब ये है क्या दोस्तों, अरे से हो जाएगा अल्मोड़ा, वर्ड्स पकड़ना बस, औ से अल्मोड़ा, हल्के से हॉल से हल्द्वानी, को से कोटद्वार, चौथा अधिवेशन काश से काशीपुर, ताना से टनकपुर, पांचवा लास्ट होता है रानीखेत में, रानी से रानीखेत। और रानीखेत का दोस्तों कभी कभी वहाँ पर प्रॉपर नाम, प्लेस का नाम पूछ लेते हैं, वो हो जाएगा आपका गनिया तोली, गनिया तोली में होता है 6th अधिवेशन। और दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेंगे इसकी स्थापना 1916 में नैनीताल में, और इसका विलय पूछ लेते हैं कांग्रेस में 1926, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष समाज सेवा हेतु पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अब इनसे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, ये यहीं पर कवर हो गए हैं। देखिए इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1958 में। किसके लिए डायरेक्टली पूछ लेंगे, समाज सेवा। आगे चलते हैं, कमलेंदुमती शाह द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो देखो माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका ये पूछी गई है, जीवन ज्योति ये भी पूछी गई है, यानी ए और बी दोनों अलग अलग करके याद कर लेना। आगे चलते हैं, टिहरी निवासी गबर सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने शायद ऊपर आपसे पूछा कि आप कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन ये यहीं पर आ गया, चलो इसको यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो इन्हें कब मिलता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मिलता है 1915 में। टिहरी के चंबा शहर में किस वर्ष गबर सिंह नेगी स्मारक बनाया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि इनका स्मारक कहाँ पर है, ये हो जाएगा चंबा में। कहाँ पड़ता है, टिहरी में। अब ये पूछा गया है वर्ष, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है 1925। देखो ये 5 इनके बस इतना याद कर लो, विक्टोरिया क्रॉस 15 में और 10 साल बाद इनका स्टैच्यू बन गया था 1925 में। आगे चलते हैं, टिहरी निवासी इंद्रमणि बड़ोनी जी का जन्म कब हुआ था। अब दोस्तों इंद्रमणि बड़ोनी जी से क्वेश्चन बनते हैं, इनका जन्म याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, 24 दिसंबर 1924। ये 24 दिसंबर को एक दिन मनाते हैं हम उत्तराखंड में। चलो आगे आई गया है वो, इसको भी डिस्कस कर लो। देखो दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पढ़ने में यही फ़ायदा है, देखिए सभी फैक्ट्स कवर हो रहे हैं। और प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर एक बार एग्जाम से पहले उन वीडियोस को देख लेना। उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 20 वीडियोज़ हैं। इनको भी मैं अपडेट कर दूंगा, सारी वीडियोज़ देख के जाना दोस्तों। ऐसे ही 1 बाय 1 सभी, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के ग्लेशियर नाम आया है तो सभी ग्लेशियर वहाँ पर ऐसी टॉपिक वाइज कवर है, तो क्वेश्चन आएगा तो उससे आना है। बस आप उन वीडियोज़ को रट के चले जाना दोस्तों, बस उत्तराखंड में क्वेश्चन बहुत गिरेंगे उस वीडियो से। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों डिस्कस कर लिया है, 24 दिसंबर लोक संस्कृति दिवस। और एक और क्वेश्चन बनता है खतलिंग ग्लेशियर की, देखो आगे ये भी आ गया है। चौफला नृत्य के विशेषज्ञ इंद्रमणि बड़ोनी जी ने किस ग्लेशियर की खोज की थी। ये मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, ये जाता है यहाँ पर इंद्रमणि बड़ोनी जी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हरिकृष्ण रतूड़ी जी का संबंध है। अब दोस्तों ये गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। अब इनका पूछ लिया है गृह जनपद, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टिहरी रियासत से थे ये। मैं निम्न में किन्हें 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने वजीर पद पर नियुक्त किया। दोस्तों ये बन सकता है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हरिकृष्ण रतूड़ी जी को। आगे चलते हैं, निम्न में से माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन है, माउंटेन गोट है वो है चंद्रप्रभा एतवाल जी, अब ये है माउंटेन मैन। इस केस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिल प्रकाश जोशी जी। पर्वतारोही हर्षमणि नौटियाल का संबंध किस जनपद से है। तो फ्रेंड्स इनसे ये पर्वतारोहणों से क्वेश्चन बन सकते हैं, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी। अभी दोस्तों देखो एक सविता कंसवाल जी का भी निधन हुआ है, काफ़ी हाईलाइटेड रही हैं वो, तो उनसे रिलेटेड मैंने जो 1 लाइनर में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, कौन है पर्वतारोही हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो तो आज आएगा 11 तारीख को, 18 को पेपर है कांस्टेबल वालों को, यानी हम 13 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2021 और 22 के करंट अफेयर्स। ओवरऑल जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वहाँ पर 1 लाइनर प्लस ऐसे ही एमसीक्यूज वाइज कवर किए जाएंगे। बस उस वीडियो को देख के चले जाना, 2 क्वेश्चन तो वहाँ से बनेंगे ही, करंट अफेयर से बनते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता हरीश राणा का संबंध है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, आंसर हो जाएगा हरीश राणा जी, इनका संबंध है फ्रेंड्स उत्तरकाशी जनपद से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट किस वर्ष हरीश राणा को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स देखिए प्रथम है तो बन सकता है कब मिला, ऑप्शन नंबर है करेक्ट 2003। प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में किस जनपद में हुआ। पहले तो ये याद कीजिए 24 मई 1954 बछेंद्री पाल जी का जन्म होता है, और कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, ये होता है ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी के नाकुरी गांव, ये रट लेना, नाकुरी पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व की 5वीं एवं भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं, तो ये हो गई फ्रेंड्स बछेंद्री पाल जी। फ्रेंड्स ये 5वीं हैं या चौथी हैं, अब इसमें कन्फ्यूजन हो गया, मैंने तो चौथी पढ़ा था, अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना चौथी है 5वीं है। आगे चलते हैं, निम्न में पर्वतारोही बछेंद्री पाल जी को प्राप्त पुरस्कारों को उनके तिथियों से सुमिलित कीजिए। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो चारों पढ़ लेना आप, इनको काफ़ी मिले हैं, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आपका बन सकता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला था 1984, जब इनने एवरेस्ट फतेह भी लगभग तभी किया था।
एवरेस्ट फतह किया था इन्होंने 1984, यानी हाँ मई 1984, ये भी करेक्ट है। अर्जुन पुरस्कार 86, 2 साल बाद, हाँ करेक्ट है। पद्म भूषण 2019, हाँ ये सही है। क्रम क्या बन रहा है दोस्तों, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग करके पढ़ लो, एक बार और मिला देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। पद्मश्री पूछेंगे तो 1984, एवरेस्ट फतह मई 1984, अर्जुन पुरस्कार 1986, 2 साल बाद, और पद्म भूषण 2019 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष बछेंद्री पाल जी को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये मिला है इनको। इनमें से कोई नहीं अभी नहीं मिला, कभी देखो 15 नहीं मिला है, 11 नहीं, 10 नहीं, तो इनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष बछेंद्री पाल जी को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? फ्रेंड्स बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वर्ष 2013-14 के लिए इनको यहाँ पर दिया गया है, यानी ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा बछेंद्री पाल जी को डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की गई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मुझे ध्यान है कि ये ऑलरेडी बना हुआ क्वेश्चन है, ये दोबारा भी बन सकता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1997 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता महिला हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स कौन? इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है। देखो राज्य की पूछा गया तो वो कौन थी दोस्तों, सभी को पता होगा, गौरा पंत जी, शिवानी नाम है इनका, उपनाम गौरा पंत, शिवानी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, आप लिख लेना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। प्रथम पद्म भूषण सम्मान किसे दिया गया था? अब दोस्तों कब मिला है? 1958, ये मिला है ऑप्शन नंबर ए, कमलेंदुमती शाह जी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अब देखो दोस्तों पद्मश्री हमने देख लिया है, गौरा पंत शिवानी जी। अब ये है अर्जुन पुरस्कार, ये मिला गया है यहाँ पर हर्षवंती बिष्ट जी को। कब? 1981 दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्वतारोहण से ये संबंधित हैं। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा एक युग्म पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों नहीं है के केस में देखो गृह जनपद अल्मोड़ा यही नहीं है, ये तो पौड़ी होना चाहिए, बाकी सब सही है। पर्वतारोही थी, अर्जुन पुरस्कार 1981, नंदा देवी फतह 1981, ये दोनों डेट को याद कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एवरेस्ट फतह करने वाली राज्य की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं, तो ये हैं दोस्तों बछेंद्री पाल जी। निम्न में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं, तो ये हैं दोस्तों हंसा मनरा जी। अब इनका वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, ये कब मिला इनको। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्न में से देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है दोस्तों कौन? एकता बिष्ट जी। अब इनका संबंध है क्रिकेट से, 2017 में मिला है। फ्रेंड्स आज है पड़ोस में शादी, तो इनने रिकॉर्डर अभी स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज किया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको अब निपटा देता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं, देखते हैं जब तक होता है, वरना फ्रेंड्स ये वीडियो फिर कल ही अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी नॉइस में तो आपको भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और मुझे भी। चलिए आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन एज इट इज़ बना हुआ है ऑलरेडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है सुधा पांडे जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड से बना हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हंसा मनराल जी। आगे चलते हैं। पद्मश्री प्राप्तकर्ता बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध हैं? अब ये तो दोस्तों हर कोई बता देगा, ये है प्रसिद्ध जागर गायिका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शैलेश मटियानी जी से क्वेश्चन बन जाते हैं, और इनका ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जनपद है, तो आओ पहले देखते हैं। जन्म पूछेंगे तो ऑप्शन नंबर 31, और ये पूछेंगे किस जनपद से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस भैरवदत्त पांडे का संबंध है। अब दोस्तों आज ही ये क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रथम आईसीएस कौन है? भैरवदत्त पांडे जी। अब देख लो जनपद है आपका ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊं का गांधी किन्हें कहा जाता है? अब देखो दोस्तों अलग क्वेश्चन है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ोनी, और ये पूछेंगे कि कुमाऊं का गांधी, आंसर करके आओगे देवकी नंदन पांडे जी। आगे चलते हैं। निम्न में से किन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आई होप फ्रेंड्स ऊपर हमने कवर कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, हरगोविंद पंत जी। अब दोस्तों हरगोविंद पंत जी जैसे ही नाम आया एक दिमाग में आना चाहिए, हल वाली प्रथा को 1928 बागेश्वर में किसने हल चला के तोड़ा था? कुलीन ब्राह्मणों की हल वाली प्रथा को, वो यही थे। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक इंद्र सिंह नयाल का संबंध किस जिले से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो ये याद करो, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान लेखक इंद्र सिंह नयाल। अब पूछा गया है इनका जनपद, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है अल्मोड़ा जनपद से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका के संपादक मोहन जोशी का संबंध है। दोस्तों विक्टर मोहन जोशी जी की बात चल रही है। स्वाधीन प्रजा काफ़ी बार पूछा जाता है, आंसर ऑप्शन नंबर है अल्मोड़ा। दोस्तों मैं थोड़ा सा
जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि वो ये म्यूज़िक सिस्टम अगर बजा देंगे तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, साहित्यकार गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म कब हुआ था? अब दोस्तों डायरेक्टली उपनाम पूछते हैं। देखो दो कन्फ्यूजन है, यहीं पे निपटा देता हूँ। गिरीश तिवारी गिरदा, देखो गी में ऊपर से मात्रा आ रही है, गिरदा में भी ऊपर से मात्रा आ रही है, तो ये कन्फ्यूजन खत्म। कौन है गिरदा? गिरीश तिवारी जी। दूसरा नाम है कन्फ्यूजन वाला गौरी दत्त पांडे जी, उनको बोलते हैं गौरदा। इसमें भी क्या है, दो दो मात्रा ऊपर से आ रही है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा हाँ, देख तो लेते हैं पहले कब हुआ है जन्म। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होता है 1945। अल्मोड़ा निवासी गिरीश तिवारी जी की रचनाएं कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। नगाड़े खामोश है करेक्ट, हमारी कविता के आखिर, ये भी सही है। धनुष्यज्ञ यानी दोस्तों करेक्ट, सभी सही हैं तीनों। अलग अलग करके आप याद कर लेना दोस्तों, कोई भी पूछी जा सकती है इनसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे बोलते हैं राज्य में? आपका आंसर होगा इलाचंद जोशी। और जो इनका गृह जनपद है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है अल्मोड़ा से संबंधित। इलाचंद जोशी का जन्म कब हुआ था? अब दोस्तों जन्म कहाँ है? अल्मोड़ा में। अब पूछा गया है कब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1902। अब हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, सभी रट लेना, सब पूछी जाती हैं। जहाज का पंछी इन्हीं की है, सन्यासी, सुबह के भूले, ये सब किसकी हैं यहाँ पर? इलाचंद्र जोशी जी की, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता नारायण सिंह धामी एवं भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस जनपद से? अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपने रटना क्या है, जब हमने ये क्वेश्चन, ये शायद दोस्तों आज मैंने कराया है या कल की संबंधित व्यक्ति हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन देखो डायरेक्टली पूछा जाता है। ये नाम देंगे आपको खड़क सिंह बल्दिया, डायरेक्टली ये पूछेंगे कि इनका संबंध किससे है, आंसर करोगे भूवैज्ञानिक। दूसरा नाम देंगे नारायण सिंह धामी जी, इनका संबंध पूछेंगे, आंसर करके आओगे सिनेमेटोग्राफी। और दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, जो है आंसर पिथौरागढ़। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री डिब्रूगढ़ की बाढ़ के निर्माता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, यानी आंसर हो जाएगा नारायण सिंह धामी जी। आगे चलते हैं। शहीद वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ये बुक काफ़ी बार पूछी जाती है, आंसर हो जाएगा राजेश मोहन उप्रेती जी, रट लो इसको आप यहीं पर। आगे चलते हैं। 1830 सॉरी फ्रेंड्स, 1830 में जन्मे मौलिक पंडित नैन सिंह रावत जी का जन्म संबंध किस जनपद से? फ्रेंड्स अब तो गला भी बैठने लग गया है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को तो कंप्लीट करना ही है हमने। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है, ये है इनका गृह जनपद पिथौरागढ़। और ये भी रटिए आप, मौलिक पंडित किसे बोलते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, नैन सिंह रावत जी को। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। उत्तराखंड के पहले सर्वेयर नैन सिंह रावत जी ने नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण किस वर्ष किया था? अब दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है कि ये सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नैन सिंह रावत जी, और पूछेंगे वर्ष, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1866। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश सरकार ने किस व्यक्ति को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है 1 से 2 बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित नैन सिंह रावत जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पंडित नैन सिंह रावत जी के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वन लाइनर में ऑलरेडी कराया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है वर्ष 2004 में। आगे चलते हैं। धात संस्था के संस्थापक सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध किस जनपद से है? दोस्तों ये इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि ये धात संस्था के संस्थापक कौन थे, आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह पांगती जी। और इनका गृह जनपद की बात करें, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये है पिथौरागढ़ से संबंधित। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अब ये पुस्तक जो है 2 भागों में आई थी, यही लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इस पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हैं सुरेंद्र सिंह पांगती जी। और एक और ऊपर हमने देख लिया है, धात नामक पत्रिका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी बिश्नी देवी शाह का संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रथम महिला कौन थी जो जेल गई थी स्वतंत्रता सेनानी, आंसर हो जाएगा बिश्नी देवी शाह जी। और इनका जो दोस्तों गृह जनपद है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है दोस्तों बागेश्वर से संबंधित। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अब दोस्तों ये पूछ लिया गया है पुरुषों में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये थे मोहन सिंह मेहता जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मोहन सिंह मेहता का संबंध है, अब दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं ये किस जनपद से इनका संबंध है, तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे बागेश्वर से संबंधित। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली एवं सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी हाई चांसेस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये है कौसानी
बागेश्वर। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। और दोस्तों अब जैसे सुमित्रानंदन पंत जी का गृह जनपद पूछा गया है, ऐसे ही गुमानी पंत जी का भी काफ़ी बार पूछते हैं, इनका है काशीपुर। ये भी आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं अब। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी का जन्म कब हुआ था? अब दोस्तों इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनका जन्म एकदम आपको याद होना ही चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1831। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिवीर संगठन के संस्थापक कालू सिंह मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, चंपावत। और ये प्रॉपर दोस्तों गांव पूछा जाता है इनका, वो है बिसूण गांव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, किस गांव से संबंधित हैं। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेना, अच्छा ये डिस्कस कर लिया है। 1890 में जन्मे हर्षदेव ओली का संबंध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनका संबंध कहाँ से? चंपावत। ये प्रॉपर प्लेस याद कर लीजिए आप। खेती खान ये बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन इनसे। आगे चलते हैं अब। काली कुमाऊं के शेर एवं उत्तराखंड का मुसोलुनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये दोनों ही नाम आप अलग अलग करके याद करना, ये किसको बोला जाता है यहाँ पर? हर्षदेव ओली जी को। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। दोस्तों देखो हर्षदेव ओली अलग हैं और जोशी अलग हैं। जोशी कौन थे? वो जिन्होंने गोरखों को यहाँ पर आमंत्रण किया था कुमाऊं गढ़वाल में आक्रमण करने के लिए, वो अलग क्वेश्चन है। ये ओली जी अलग हैं। आगे चलते हैं। कालू मेहरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए प्रेरित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। और दोस्तों इन्हें यहाँ पर इन्हें 1857 की क्रांति में कूदने के लिए भी यहाँ पर इनको प्रेरित किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये बन जाते हैं क्वेश्चन। कुमाऊनी के सबसे प्राचीन कवि गुमानी पंत या लोकरत्न पंत का संबंध किस जिले से है? तो अभी दोस्तों मैंने बता ही दिया आपको, काशीपुर यानी उधम सिंह नगर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध कुमाऊनी कवि गुमानी पंत का जन्म कब हुआ? अब दोस्तों इनका जन्म भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ये होता है 1790 ईस्वी में, ये रट लीजिए आप। आगे चलते हैं। गुमानी पंत के पिता का नाम क्या था? अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बना है, मुझे जहाँ तक याद है इनके पिताजी का नाम था यहाँ पर देवनिधि पंत जी। दोस्तों इसको आप याद कर लेना एकदम। इनका जन्म भी याद कर लीजिए 1790। कहाँ से हैं दोस्तों? प्रॉपर प्लेस ये पूछी जाएगी, काशीपुर। और इनके पिताजी का नाम हमने देख लिया है, देवनिधि पंत जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में किन राजाओं के दरबार में गुमानी पंत जी राज कवि थे? तो दोस्तों ये सुदर्शन शाह जी के में थे, बिल्कुल सही है। गुमान सिंह जी के में भी थे, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था? अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो डायरेक्टली देखो ये आपसे गांव पूछ लिया गया है। तो इनका तो वैसे आप सभी को जनपद तो पता ही होगा, रुद्रप्रयाग है। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर प्लेस याद कर लीजिए, ये है यहाँ पर मालकोटी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस और दोस्तों खूंट अल्मोड़ा जो लिखा है ये सभी को पता होगा, गोविंद बल्लभ पंत जी का गांव है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष चिपको वुमेन गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है आप सभी को कि महिला मंगल दल की अध्यक्ष कौन थी प्रथम, उसमें हमने लिया था यहाँ पर गौरा देवी। और ये मैंने ये भी बताया था आपको कब ये बना है। इसका गठन होता है फ्रेंड्स वर्ष 1972, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। और दोस्तों लेकिन इसका अगर पूछेंगे गठन, उस केस में आंसर अलग है दोस्तों। महिला मंगल दल का गठन इनके द्वारा नहीं किया गया है, वो किया गया है यहाँ पर, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी। देखो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार आराम से दोबारा से बता देता हूँ मैं आप सभी को। अगर पूछा जाएगा कि पहली अध्यक्ष, आंसर हो जाएगा गौरा देवी। गठन पूछेंगे महिला मंगल दल का 1972, और ये पूछेंगे किसने किया था, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट जी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांव की कितनी महिलाओं के साथ गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी में भी दिया हुआ है ये वाला डायरेक्टली आंकड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब ये देखो दोस्तों 20, 19, 38 कोई भी नहीं थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21। ये कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा आपका 21। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से गौरा देवी के पति का क्या नाम था? अब दोस्तों अब ये क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी को पता ही है कि सबके अब जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं एकदम, इनके आपको माता पिता और हस्बैंड वाइफ इनके नाम पता होने चाहिए क्योंकि पूछे गए हैं ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहरबान सिंह। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? अब फ्रेंड्स देखिए वर्ष आप सभी को पता ही होगा, लेकिन पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च 1974, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मार दो गोली और काट लो मेरा मायका नारा किसने दिया था? अब इंपॉर्टेंट नारा है दोस्तों, सभी को पता हुआ है, दिया था यहाँ पर गौरा देवी जी द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? अब दोस्तों ये वृक्ष मित्र वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये इन्हें मिलता है कब? 1986। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चिपको वुमेन गौरा देवी का देहांत कब हुआ था? अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी, यानी ये होता है 1991। अब देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पर गौरा देवी जी से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे लगभग हमने कवर कर लिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वृक्षमित्र सुंदर लाल बहुगुणा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सुंदर लाल बहुगुणा जी का यहाँ पर निधन भी हो चुका है 2021 में, सभी को पता होगा दोस्तों, एम्स ऋषिकेश में। और इनसे क्वेश्चंस बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जिनने भी प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम्स दिए हैं ये इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म सबसे पहले आप याद कर लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1927। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये नारा यहाँ पर दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। विश्वविख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर किन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा जी। दोस्तों एक बुक है, आप सभी ने देखी। अब जैसे रिचर्ड बेकर नाम आ गया तो एक बुक है इनकी, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुगुणा जी हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप याद कर लीजिए इनसे। तो अब एक एक फैक्ट्स यहाँ पर याद करने ही पड़ेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण बोला जाएगा, आंसर करके आओगे आप ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दिया है वर्ष 2009 में। अब रहे दोस्तों इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो मैं आपको सब यहीं पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, इनका जन्म ये कब होता है? 1927। ये हो गया 1927 जन्म। अब देखिए दोस्तों, सब आप फैक्ट्स नोट लिखते हुए चलना एकदम। कहाँ पर होता है? टिहरी में। टिहरी का प्रॉपर गांव लिख लीजिए नोटबुक में, मरोड़ा गांव। ये गांव आपको यही मिलने वाला है ऑप्शन में, मरोड़ा। अब जो इनसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, एक ये बनता है कि पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसके सहयोग से करी? आंसर हो जाएगा अपनी वाइफ, जिनका नाम था यहाँ पर विमला। अब यहाँ से इनकी वाइफ का नाम भी याद करिए, विमला। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी काफ़ी बार रिपीटेड है, कि इन्होंने यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार लेने से किस वर्ष मना करा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे याद नहीं है रट लेना। 1981 ये डेट को इन्होंने यहाँ पर मना कर दिया था, और हमने देख लिया है ये 2009 में पद्म विभूषण। और एक लास्ट जो इनसे पुरस्कार बनता है दोस्तों, वो है राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राइट टू लिवली अवार्ड इन्हें कब मिला है? ये मिला है इनको 1987। एकदम दोस्तों इसको रट लेना। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, राइट टू लिवली अवार्ड किसे मिला है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। कब? 1987। चलिए आगे चलते हैं अब दोस्तों। आई होप ये सुंदरलाल बहुगुणा जी से क्वेश्चन आएगा तो अब आप बिल्कुल करेक्ट करके ही आएंगे। आगे चलते हैं अब। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म सन 1919 में किस जनपद में हुआ था? अब सबसे पहले ये याद करिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ है? 1919। अब ये पूछा गया दोस्तों जनपद, तो आपका आंसर हो जाएगा पौड़ी। ये प्रॉपर गांव ही याद करिए आप, बुधानी गांव दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन में ये गांव के नाम ही मिलेंगे आपको, प्रॉपर जनपद मुश्किल ही है, मिल गया तो वो बोनस है फिर आप सभी के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? तो ये किसे बोलते हैं दोस्तों? हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। अब दोस्तों इनका एक कथन है, मैंने एक वन लाइनर में आपको बताया है, मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ। ये कथन किसका है? मैं ही देश का प्रथम डाकिया हूँ, ये इन्हीं के द्वारा बोला गया है। ये भी रट लो एकदम, क्या पता कथन में पूछ लें। आगे चलते हैं अब। बहुगुणा जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि किसने करा। आंसर हो जाएगा HNB बहुगुणा जी ने। अब ये पूछा गया है कि कब, इस केस में आप आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 1979। आगे चलते हैं। निम्न में से हेमवती नंदन बहुगुणा की पुस्तक कौन सी है? अब देखिए दोस्तों 4 पुस्तकें हैं, अब एक इनकी है, तो ये देख लेते हैं हम। देखिए इंडियन, हाँ ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी मिल ही गया है। इंडियन आइज होम किसकी है? ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने हेमवती नंदन बहुगुणा को नटवर लाल की उपाधि दी थी? अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लोग अब आजकल बोलने लग गए हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ बनेंगे। तो दोस्तों देखो, अब क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर मैं लेके आऊँ वन लाइनर में, आप लोग बोलने लग जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ बनेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने तो ये लिया है नहीं दोस्तों, ऑलरेडी बुक्स में है। अब देखो दोस्तों, उत्तराखंड का गांधी, कटारमल सूर्य मंदिर, उत्तराखंड का गठन, ये सब क्वेश्चन तो अब आप भूल ही जाओ, आने वाले हैं। अगर आ भी गए तो 1 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो वो सब के सब इसको करेक्ट करके आने वाले हैं आपको भी, क्योंकि ऑलरेडी पता ही है ये चीज़ें। तो दोस्तों वो सब पढ़ो ना जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बोला गया है यहाँ पर चंद्रभानु गुप्त जी द्वारा। आप देख लो दोस्तों, इस नाम को रट लो, मैं तो बोलता हूँ एकदम क्या मुझे लग रहा है क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, पूछा जा सकता है एकदम। आगे चलते हैं। काली कुमाऊँ का शेर के नाम से जाने जाते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, हर्षदेव ओली, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। हर्षदेव ओली का जन्म किस जनपद में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है कहाँ पर, खेती खान चंपावत में, यानी आपका ऑप्शन नंबर है करेक्ट दोस्तों। ये खेती खान रट लो एक, अब जैसे खेती खान ध्यान में आए, एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सूर्य मंदिर भी है यहीं पर है एकदम, ये भी आपको माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था, अब ये क्वेश्चन तो आई होप आप सभी कर लेंगे, 1 अगस्त 1949 दोस्तों। ये बनता है वैसे क्वेश्चन, देखिए मानवेंद्र शाह तो उपलब्ध थे, पूछने साइन किसने किए, कहीं पर मैंने पढ़ा है गोविंद बल्लभ पंत जी भी थे वहाँ पर मौजूद, तो शायद इन्हीं ने किए होंगे। अगर आप में से किसी को एग्जैक्ट आंसर पता है कि टिहरी विलय में हस्ताक्षर किसने करे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किनके द्वारा 1952 में पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उठाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी मानवेंद्र शाह जी। आगे चलते हैं हम। निम्न में से विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, आपका ऑप्शन नंबर भी नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पर विकास पुरुष के नाम से एकदम प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारायण दत्त तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था। अब दोस्तों देखो, इन अभी हमने देख लिया विकास पुरुष, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या इनका जन्म, तो ये होता है दोस्तों बलिउटी गांव नैनीताल दोस्तों। ये गांव थोड़ा सा, अगर आप कोई अगर ये हल्द्वानी के आसपास का होगा, तो दोस्तों जैसे ही आप काठगोदाम को क्रॉस करते हैं, एक मंदिर पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो उसके ऊपर से एक रोड जाती है, वो इसी गांव को जाती है दोस्तों, बलिउटी गांव को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। अब देखो दोस्तों, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, अगर डायरेक्टली वैसे पूछ लेंगे प्रथम, आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, लेकिन अगर निर्वाचित पूछेंगे इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण दत्त तिवारी जी। अब देखो दोस्तों, ये नाम आ गया है तो एक कन्फ्यूजन और दूर कर देता हूँ, अगर पूछ लेंगे प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचित में आएगा यशपाल आर्य जी, और अगर वैसे पूछ लेंगे एंट्रिम, तो उस केस में आपका आ जाएगा प्रकाश पंत जी दोस्तों। एक बार मैंने ये क्वेश्चन एक एग्जाम में गलत ऐसे ही कर दिया था, मैंने वहाँ पर क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं और डायरेक्टली आंसर करके आ गया मैं यशपाल आर्य जी, तो लेकिन उसका आंसर था यहाँ पर प्रकाश पंत, तब से मैंने ये गलती एकदम आपको मैं बता दे रहा हूँ, अंतरिम और निर्वाचित में फ़र्क होता है काफ़ी। आगे चलते हैं। राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो देखिए दोस्तों, प्रथम निर्वाचित हमने देख लिया है कौन है, एनडी तिवारी जी। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरे कौन होंगे, ये ऑप्शन नंबर ए भुवन चंद्र खंडूरी जी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही भुवन चंद्र खंडूरी जी आएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महिलाओं वाला आरक्षण, एक क्वेश्चन आपको ध्यान आ रहा होगा कब होता है, वो 2008 में। और एक और पूछ सकते हैं आपसे, 108 एम्बुलेंस सेवा किस वर्ष किनके कार्यकाल में हुई थी, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, खंडूरी जी के। आगे चलते हैं। भुवन चंद्र खंडूरी जी का पैतृक निवास किस जनपद में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों इनसे भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष, तो इस केस में आपने क्या आंसर करना है, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश पंत, क्योंकि डायरेक्टली पूछा गया है प्रथम अध्यक्ष। अगर ये पूछते कि निर्वाचित, उस केस में आप आंसर करके आते यशपाल आर्य। किस वर्ष प्रकाश पंत जी को राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका भी निधन हो चुका है, तो इनसे भी बन सकते चांसेस हैं एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये मिलता है इन्हें वर्ष 2008 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्न में से प्रकाश पंत की रचनाएं कौन सी हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रशब्द आवाज़ बिल्कुल इन्हीं की है, मैं काली नदी ये भी है, एक थी कुसुम ये भी है, यानी ये तीनों इन्हीं की हैं दोस्तों, तीनों बुक्स अलग अलग हैं, तीनों को याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रमेश पोखरियाल निशंक का संबंध किस जनपद से है, तो ये तो दोस्तों आप हर कोई बता देगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है यहाँ पर, हरिद्वार। आगे चलते हैं। नहीं दोस्तों, हरिद्वार नहीं होना चाहिए, ये सॉरी दोस्तों, पौड़ी हो जाएगा वैसे इसका आंसर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है पौड़ी गढ़वाल। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राज्य के 5वें मुख्यमंत्री थे। आप देखिए दोस्तों, 5वें मुख्यमंत्री पूछा गया है, आइए देखते हैं। भगत सिंह कोश्यारी नहीं, ये तो स्टार्टिंग में हुए थे। रमेश, हाँ ये सही है दोस्तों एकदम, निशंक जी थे यहाँ पर 5वें, रमेश पोखरियाल निशंक। आगे चलते हैं हम। निम्न में से निशंक जी की पहली कविता संग्रह कौन सी है, इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, देखिए बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समर्पण। आप देखिए सबसे पहले समर्पण क्या है, कविता संग्रह है, कौन है लेखक, निशंक जी। एक और इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भीड़ से, अच्छा वो आगे आएगा, चलो आगे डिस्कस कर लेंगे। निम्न में से कौन सी कहानी रमेश पोखरियाल निशंक की है, तो देखिए ये भीड़ साक्षी है, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों एक एग्जाम में, भीड़ साक्षी है पुस्तक,
इनसे पूछी गई है। दूसरी है रोशनी की एक किरण, ये भी इन्हीं की है। बस एक ही इच्छा, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। यानी दोस्तों उपयुक्त सभी इन्हीं की किताबें हैं ये। आगे चलते हैं, मेजर निराला उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ये क्वेश्चन बनने की उम्मीद काफ़ी हाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है रमेश पोखरियाल निशंक जी। दोस्तों देखो सभी रचनाएं आ रही हैं इनकी है। सपने जो सोने न दे एवं प्रलय के बीच किसकी रचना है? तो ये दोनों भी दोस्तों किसकी हैं? ऑप्शन नंबर है रमेश पोखरियाल जी की हैं। देखिए दोस्तों अब इनका नाम क्या है? रमेश पोखरियाल, खर आ रहा है बीच में, यानी खर खर की आवाज़ आपको सोने नहीं देगी। सिंपल सी बात है। तो बस जैसे पूछेंगे सपने जो सोने न दें, आप रिलेट कर लेना, खर की आवाज़ सोने ही नहीं देगी। और कहीं पे प्रलय हो गया तो वैसे ही नहीं सो पाओगे, तो आप दोनों इनको रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी किस जनपद से संबंधित हैं? तो ये हैं दोस्तों बागेश्वर, चैता, बगड़गांव। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है दोस्तों, एक बार कहाँ ये निर्वाचित सांसद भी रहे हैं नैनीताल जनपद से, अभी वर्तमान में सभी को पता होगा, महामहिम है राज्यपाल महाराष्ट्र। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष समाचार पत्र का संपादन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पर्वत पीयूष वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है भगत सिंह कोश्यारी जी। आगे चलते हैं, राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। अब दोस्तों देखिए प्रथम हमको पता है कौन था, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है द्वितीय मुख्यमंत्री। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थे कौन? भगत सिंह कोश्यारी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम क्या है? अब दोस्तों ये पूछ लिया है योगी महाराज के बारे में, दबंग मुख्यमंत्री, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अजय सिंह बिष्ट जी। और दोस्तों इनका संबंध, अच्छा क्वेश्चन आ गया, योगी आदित्यनाथ का संबंध किस जनपद से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पंचूर ग्राम। कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल। आगे चलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या है? अब देखो दोस्तों ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या पता आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं योगी जी के बारे में। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है आनंद सिंह बिष्ट जी। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये थी शालिनी शाह जी। एक दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे ध्यान है पूछा गया है, शालिनी शाह जी का संबंध किससे था? आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए थे वहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा ये है फिल्म जगत से। आगे चलते हैं, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन है? अब देखो दोस्तों अलग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप वैसे इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर है विद्यावती डोभाल जी। आगे चलते हैं, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से आंख बंद करके भी इसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी सरला बहन। एक इनका नाम पूछ लेते हैं, मिस कैथरीन हेलमैन, ये इनका वास्तविक नाम था। आगे चलते हैं, राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों वन लाइनर में ऑलरेडी कराया हुआ है, ये हैं भावना गुरुरानी जी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला स्नातक कौन है? दोस्तों बन सकता है क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लक्ष्मी देवी टमटा जी। आगे चलते हैं, राज्य की प्रथम महिला कुलपति होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये इसका क्वेश्चन भी आंसर आई होप आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर भी सुशीला डोभाल जी को। आगे चलते हैं, मिस इंडिया अर्थ 2005 किसे चुना गया था? दोस्तों बन सकता है क्वेश्चन, देखिए कुछ भी बन सकता है। अब तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निहारिका सिंह। आगे चलते हैं, पगली का प्रलाप, अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है? दोस्तों एवरेस्ट के देवता वाली एक बार पूछी गई है ऑलरेडी, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये सभी किसकी हैं? विद्यावती डोभाल जी की। दोस्तों देखो तीनों अलग अलग करके याद कर लो आप, तीनों क्वेश्चंस में से कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्न में से विज्ञान पत्रिका की संपादक कौन है? तो दोस्तों जो विज्ञान पत्रिका है इसके संपादक हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दीक्षा बिष्ट जी। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंडियन थिएटर टुडे नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों देखो पुस्तकों से उत्तराखंड में सवाल ऑब्वियस सी बात है बनते ही हैं, तो इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी मृणाल पांडे जी। आगे चलते हैं, टिंचरी माई का जन्म किस जनपद में हुआ था? दोस्तों टिंचरी माई बोलेंगे ठगुली देवी, इस टाइप के जो भी है इन्हीं के नाम है ये, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौड़ी गढ़वाल। ठगुली देवी का वास्तविक नाम है, अब आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए दीपा देवी जी। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने गढ़वाल में चल रही शराब टिंचरी का विरोध किया था? तो दोस्तों देखो ये नाम से ही एकदम क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आप आंसर गलत मत करना। टिंचरी माई जिन्हें दीपा देवी या फिर ठगुली देवी बोला जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इच्छागिरी एवं टिंचरी माई के नाम से किन्हें जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीपा देवी। दोस्तों ये 2-3 नाम इनके कंफ्यूजिंग है एकदम, आप कंफ्यूज मत हो जाना, दीपा देवी टिंचरी माई इच्छागिरी सब एक ही हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रयागदत्त पंत जी। देखो दोस्तों उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन है ये डायरेक्टली ये नहीं पूछ रहे हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कालू सिंह मेहरा जी हैं। और ये पूछेंगे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, उसके में आप आंसर करके आओगे जगमोहन सिंह जी, व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछेंगे। तो आगे चलते हैं अब। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक हैं। आप देखो दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार बना हुआ है शायद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजेश मोहन उप्रेती जी। प्रेम पथिक काव्य के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तोता कृष्ण गैरोला जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हैं विजय जड़धारी जी। आगे चलते हैं। ठाकुरदत्त जोशी का संबंध किस जनपद से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इनसे बनता है एक आध क्वेश्चन में से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है नैनीताल। आगे चलते हैं। निम्न में से गोगिया पाशा कौन है। अब देखो दोस्तों ये नाम से ही समझ आ रहा है पाशा इस टाइप के कौन होते हैं, ये सब जादूगरी होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। किनका संबंध ब्रेल लिपि से है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह नेगी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस व्यक्ति ने कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा। अब ये बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली गढ़वाल का हातिम ताई उपनाम, आंसर करके आओगे कुंवर सिंह नेगी। और ये पूछेंगे किसने बोला, उस केस में आंसर करके आओगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल विपिन रावत जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए दोस्तों इनका भी निधन हो चुका है, सभी को पता है। इनसे क्वेश्चन बनेगा वैसे, बमरौली गांव पौड़ी, बमरौली याद कर लीजिए आप, ये बनेगा ऑप्शन में आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थल सेना अध्यक्ष विपिन सिंह रावत जी का कार्यकाल कब से कब तक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनेंगे इनसे क्वेश्चन, देखना आप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2016 से 19 के मध्य ये रहे हैं। आगे चलते हैं। देश के प्रथम CDS कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो सभी को पता होगा जनरल विपिन चंद्र रावत जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तारादत्त उनियाल का संबंध है। अब दोस्तों देखिए तारादत्त उनियाल जी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये तारादत्त उनियाल जी क्या हैं, ये थे ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश। देखो दोस्तों इलाहाबाद के प्रथम उच्च न्यायालय में बनने वाले न्यायाधीश भी राज्य से यही थे, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है आई थिंक, ये वन लाइनर में। सुभाषिनी बर्थवाल का संबंध है, तो इनका संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है राज्य आंदोलनकारी। आगे चलते। निम्न में से कृषि वैज्ञानिक कौन है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया से क्वेश्चन आया है। इसका करेक्ट आंसर देखो भैरवदत्त जोशी जी भी हैं, ब्रिजनंदन घिल्डियाल जी, हाँ ये भी हैं एकदम, और यानी ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों करेक्ट होने वाले हैं। आगे चलते हैं। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान में नॉर्मल गिल के सहयोगी के रूप में कार्य किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये कौन है दोस्तों, रामलाल शाह जी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी। अब देखो दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर अब मैं इसको कहीं पेस्ट करूंगा लोग कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है एस पारेख जी। आगे चलते हैं हम। हिंदू युवा वाहिनी नामक संस्था से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये हैं अजय सिंह बिष्ट जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जय भारत जय उत्तराखंड नाटक के रचनाकार हैं, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों, सभी को पता होगा आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र धसमाणा जी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। भजन सिंह द्वारा रचित किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है, तो ये है दोस्तों सिंहनाद। ये क्वेश्चन बनता था दोस्तों 2006-2007 में, इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था सिंहनाद रचना। अब ये कितने वर्षों से पूछी ही नहीं गई है, क्योंकि ये आंसर सभी को पता है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। बाला देवी राणा का संबंध है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है ऑलरेडी वन लाइनर सीरीज में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये है पर्यावरण कर्ता। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा व्यक्ति जैव विविधता एवं पर्यावरण विशेषज्ञ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये हैं गोविंद सिंह रजुआर जी। आगे चलते हैं। नौरंगी बीमार है कहानी के रचनाकार हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ऑलरेडी, इनके हैं कौन है, ये शेखर जोशी जी। अब देखो दोस्तों सभी को पता है शेखर जोशी जी का हो गया है निधन, इनसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए एक ये हो गई, और एक जो काफ़ी बार पूछी जाती है कोसी का घटवार किनकी है, ये भी इन्हीं की रचना है, ये भी रट लेना आप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। गोविंद चातक ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो दोस्तों ये देखिए दो तो आपको पता ही होंगी, अंगार रहवार, ये दोनों किसकी हैं यहाँ पर, गोविंद चातक जी के। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भूमियाल नामक गढ़वाली काव्य के रचनाकार हैं, तो दोस्तों ये लिखी गई है किसके द्वारा, अबोध बंधु बहुगुणा जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के लेखक हैं, अब ये क्वेश्चन भी कराया है, ये कौन है दोस्तों, भैरवदत्त धूलिया जी। देखो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दिया, इसका मतलब डायरेक्टली हमने क्या किया, अंग्रेजों को धूल चटा दी, बस जैसे ये
आएगा आपको बुक, वहाँ पर आपके दिमाग में सीधे ये स्ट्राइक होना चाहिए कि हमने क्या किया है, धूल चटाई है, वहाँ से आप पहुँच जाओगे धूलिया जी के ऊपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गांधी जी ने किस व्यक्ति को कहा कि आप ईसाई समाज के उत्कृष्टम पुष्प हैं? अब ये क्वेश्चन वन लाइनर में मैंने ऑलरेडी, मुझे ध्यान है 2 या 3 दिन पहले ही ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विक्टर मोहन जोशी जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल का संबंध किस जनपद से है? तो ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से। ये गांव याद कर लीजिए, घिड़ी गांव। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 30 मई 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। अब दोस्तों डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इनका कब से बने हैं, आपका आंसर हो जाएगा 30 मई 2014 से वर्तमान तक अभी तक कौन है यहाँ पर, अजीत कुमार डोभाल जी। दोस्तों इनकी वैसे आप कभी वो पढ़ना बायोग्राफी, काफ़ी एक आपको मज़ा आएगा एकदम पढ़ने में, काफ़ी एकदम पावरफुल पर्सन है, इनके बारे में पढ़ना। वैसे कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़नी चाहिए, काफ़ी नॉलेज मिलती है उससे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? अब दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनको कवर करते हैं। आइए करेक्ट आंसर 1934। निम्न में से चंडी प्रसाद भट्ट के पिता का नाम क्या था? अब देखिए जन्म देख लिया 1934। अब यहाँ पर देखते हैं पिताजी का नाम था गंगाराम भट्ट जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से दिए गए कथनों को सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों कथन वाले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो एकदम आराम से पढ़ के इसको सुमेलित करना। चंडी प्रसाद जी को गांधी शांति पुरस्कार मिला, जी हाँ बिल्कुल मिला है। कब मिला है ये मिलता है दोस्तों इनको 2013। देखिए दोस्तों 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों रटना। रेमन मैक्स से अवार्ड, इन्हीं की बात चल रही है, ये कब मिलता है इनको? 1982, सही है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल, इसकी स्थापना पूछी गई है तो दोस्तों ये बनता ही है 1964। और दालियोगढ़ दगड़िया संस्थान के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट जी। क्रम बन रहा है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए होने वाला है करेक्ट। दोस्तों देख लो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट, ऐसे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि आराम से थोड़ी देर बाद आप इसको देख सकें। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिलता है इन्हें 1986। निम्न में से किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अवार्ड इंपॉर्टेंट है तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2019। देखिए दोस्तों बार बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चन आपको पता है काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं पता है वहाँ पर आप आंसर बताने के बाद वीडियो पॉज करके उसे 2-3 बार मन में बोल लेना, बस आपको एकदम याद रहेगी वो चीज़ें लंबे टाइम तक। चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार कब दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बना ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1987। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म किस जनपद में हुआ? अब देखो दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन है, वृक्ष मानव पूछेंगे, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी आंसर होगा, और एक है वृक्ष मित्र। अब परसों ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें लोग हुए कंफ्यूज, मुझसे कमेंट करके बोलने लग गए तुमने गलत बताया है, गलत बताया है। वृक्ष मित्र तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, तो दोस्तों वृक्ष मानव है वो, वृक्ष मित्र अलग है। अब जिसने वो वीडियो देखा है आप बताओ कमेंट बॉक्स में सबको कि उनका नाम क्या है। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों 2 दिन पहले का 1 लाइनर का वीडियो देख लेना आप चैनल पर जाके। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये दिया गया है 1986। और दोस्तों ये मैंने शायद ये ऊपर आंसर नहीं बताया है इनका जन्म, सॉरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है टिहरी से रिलेटेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वृक्ष मानव सकलानी जी का देहांत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है वर्ष 2019 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स, अपने सर्कल में पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, कला संस्कृति से जुड़ी विभूतियाँ और समाज से भी, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।